हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अ नंबर लेस देन 500 विच डिवाइड बाय 4, 5, 6, 7 लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। यानी जब आप इसको डिवाइड करेंगे चाहे 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, हर एक केस में आपको क्या रिमाइंडर मिलने वाला है 1। आपको बताना है वो नंबर क्या है। तो सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना है, ये जितने नंबर से डिवाइड हो रहा है वो नंबर्स का क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछला जो लेक्चर था उसमें देख चुके हैं, है ना। एलसीएम एचसीएफ का जो लेक्चर 2 था उसमें हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन देख चुके हैं। क्या करना पड़ता है हमको, ये नंबर का क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो हम निकालेंगे एलसीएम किसका, 4, 5, 6 और 7 का निकालेंगे। एलसीएम निकालना आप लोगों को आता है। 4 के फैक्टर क्या आएगा, 2 2 जा 4। 5 को क्या लिख सकते, 5 1 जा 5, तो 5 का 5 रहने दो। 6 को क्या लिख सकते, 3 2 जा 6 लिख सकते। 7 को क्या लिख सकते, 7 1 जा 7 लिख सकते। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, जो नंबर रिपीट होता है एलसीएम में उसको लिखना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो कौन सा नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 2 हो रहा है। तो 2 को कितने बार लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो ये 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा था, यहाँ पे रिपीट हो रहा था, उसको एक बार लिख दिए। उसके बाद ये 2 एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे आ गया 2। उसके बाद क्या है यहाँ पे नंबर 5। उसके बाद क्या है यहाँ पे नंबर 3 इंटू उसके बाद जो नंबर बचा है वो क्या है 7। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपे यहाँ तक समझा। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60 आएगा, और 6 7 जा 42, तो कितना आएगा 420। तो एलसीएम ये नंबर का क्या आएगा 420। अगर आपसे पूछा एक ऐसा नंबर जो इससे एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो वो नंबर कौन सा रहेगा 420। लेकिन वो क्या बोल रहा है, ऐसा नंबर जो ये सब नंबर से डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 1 इन ईच केस। क्या रहना चाहिए आपका, 1 इन ईच केस। तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, रिक्वायर्ड नंबर जो रहेगा वो आपका रहेगा जो भी आपने एलसीएम निकाला प्लस उसमें जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है। एलसीएम कितना निकाला आपने, 420 निकाला। रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो 420 प्लस 1 कितना आएगा 421। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो सोपे इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बोल रहा है, एक ऐसा नंबर चाहिए जो लेस देन 500 हो, ठीक है। 500 से छोटा नंबर चाहिए जो 4, 5, 6, 7 सबसे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना छोड़े 1। कितना रिमाइंडर आना चाहिए एंड में 1। आपको बताना है वो नंबर क्या रहेगा। अगर आपसे पूछता है एक ऐसा नंबर जो लेस देन 500 और एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो आप क्या करते हैं, एलसीएम निकालते। जो भी एलसीएम रहता है वो क्या रहता है हमारा फाइनल आंसर। लेकिन हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे, एग्जैक्टली डिविजिबल बोल रहा है क्या, नहीं। क्या बोल रहा है, रिमाइंडर छूटना चाहिए 1। रिमाइंडर 1 कैसे छूटेगा, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कौन से नंबर से डिवाइड करने को बोल रहा है, 4 से। हमने जो नंबर निकाला वो कितना है 421। चलिए डिवाइड करते, 4 1 जा कितना आएगा 4, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 2। 2 डिवाइड होता है क्या, नहीं तो क्या डालेंगे 0, तो क्या आएगा नीचे 1। 4 5 जा कितना आएगा 20, आ रहा बरोबर रिमाइंडर 1। समझ रहे हैं लॉजिक। अगर आपसे पूछता था कि ऐसा नंबर निकालो जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 4 5 6 7 से, तो उसका आंसर क्या रहता, जो भी एलसीएम आएगा। कितना एलसीएम आया 420। एलसीएम कैसे निकालते सबको आता है, जो भी नंबर है उसको उसके प्राइम नंबर के फैक्टर्स में तोड़ते हैं। जो भी नंबर रिपीट हुआ उसको कितने बार लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बार। और बचे कुचे जितने भी नंबर है उनको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। इस केस में कितना है 420। जो भी रिक्वायर्ड नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, जो भी एलसीएम का फैक्टर आता वो प्लस रिमाइंडर। तो 420 प्लस 1 कितना आएगा 421। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा। जिसको भी नहीं समझा टेंशन लेना क्या नहीं, आज इस टाइप के क्वेश्चंस हमको मिलते जाएंगे, हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है क्या नहीं। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर निकालना है ऑफ 3 डिजिट विच डिवाइडेड बाय 6 9 12 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। हर एक केस में कितना रिमाइंडर आना चाहिए, वहां पे 3 आना चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, समझा सबको, पक्के में समझा। तो चलिए बताइए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ढूंढेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है 3 डिजिट, ठीक है। वैसे मैं इसको 2 मेथड से बताता हूँ, दोनों मेथड में से आपको जो भी आसान लगे वो करना। सबसे पहली चीज हम क्या निकालते हैं, ये जो नंबर है उनका क्या निकालते हैं
LCM, क्या निकालते हैं इनका LCM। तो चलो बताइए पहला नंबर क्या है 6, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 3 जा 6 लिख सकते हैं। दूसरा नंबर क्या है 9, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 3 जा 9 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या नंबर है 12, 12 को क्या लिख सकते हैं 3 4 जा 12 और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 into 2 समझा। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब हमको क्या देखना है कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते किसका जो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से इससे डिवाइड कर रहे हैं 6 9 और 12 से। कैसे डिवाइड कर रहे हैं 6 9 और 12 से। तो 6 9 और 12 इनका एलसीएम क्या आएगा। कौन सा नंबर रिपीट हुआ सबसे पहले 3 रिपीट हुआ। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो 3 को लिख दिया एक बार। उसके बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या हाँ जी हो रहा है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो 2 को लिख दो एक बार। आया यहाँ तक। अब कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या नंबर है 3, यहाँ पे क्या नंबर बचा हुआ है 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। तो क्या आ रहा हमारा ये नंबर का एलसीएम 36। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपी है यहाँ तक समझा पक्के में समझा कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जो कैसा रहना चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिला आपको 3। कितना रिमाइंडर मिलना चाहिए 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम देखेंगे सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या रहेगा। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा हो सकता है 999 क्योंकि इससे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 1000 और ये कितने डिजिट में चला गया 4 डिजिट में। हमको क्या चाहिए था ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा कितना हुआ 999। अब क्या करना जो भी आपका एलसीएम आया उससे ये नंबर को कर देना डिवाइड और देखना रिमाइंडर कितना आता है। क्या करना जो भी आपका एलसीएम आया उससे ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को क्या करना डिवाइड करना और देखना कितना रिमाइंडर आता है। हमको कितना रिमाइंडर चाहिए 3। हम देखेंगे कि अभी हमारा ये 999 को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। चलिए बताइए कैसे करेंगे 36 से डिवाइड करेंगे किसको 999 को। अब अगर 3 जा लेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा तो कितने जा लेना पड़ेगा 2 जा 6 2 जा 12 कैरी 1 3 2 जा 6 6 + 1 7। 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7। 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2 और क्या नीचे आएगा 9 आएगा। 36 के टेबल में 279 के आसपास की वैल्यू कितने जा ट्राई करके देखते एक बार 4 जा करते जा 6 4 जा 24 4 3 जा 12 12 + 2 14 बहुत छोटा हो गया यानी 36 लगभग डबल जा ले सकते हैं ना। कितना आएगा 288 बड़ा हो जाएगा तो कितने जा लेना पड़ेगा 7 जा। तो 7 6 जा कितना आएगा 42 3 7 जा 21 21 + 4 कितना आएगा 25। तो कितने जा लिए 7 जा कितना आया 252। तो चलिए बताइए रिमाइंडर कितना आएगा 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2 2 में से 2 गया 1। तो देखिए इस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है 27। कितना आ रहा है रिमाइंडर हमारा 27। तो ऐसा नंबर जो 999 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 36 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा वो कितना छोटा है 27 छोटा है आएगा। तो अपन निकालेंगे देयरफॉर जो हमको रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या मिलेगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है 999। लेकिन ये 999 हमारा डिवाइड हो रहा है क्या नहीं। अगर इसको एग्जैक्टली डिविजिबल बनाना है तो जो भी रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना रिमाइंडर है यहाँ पे 27। तो इससे क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 27 करेंगे। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब इसमें आप करेंगे ऐड। क्या ऐड करेंगे जो भी आपको रिमाइंडर यहाँ पे चाहिए जैसे यहाँ पे किया था है ना एलसीएम की जो भी वैल्यू आती जो भी फैक्टर आता प्लस रिमाइंडर। एलसीएम का जो फैक्टर इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे वो कितने जा रहेगा 999 से कितना निकालेंगे 27। तो हमको जो नंबर मिलेगा वो कैसा रहेगा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा एलसीएम से। कैसे होगा अभी एक बार चेक कर लेंगे ठीक है। प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर कितना है 3 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो चलिए बताइए क्या मिलेगा 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा 2 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7 और 9 जैसा था वैसा। तो 972 + 3 972 + 3 कितना आएगा 975।
5। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब पहले जो मैंने आप पे आपको बताया 27, क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पे 27 कितना आ रहा है हमारा, रिमाइंडर आ रहा है। देख लो अगर आप 999 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलता है आंसर, 972। 972 पक्के में ये एलसीएम की वैल्यू से क्या करेगा, डिवाइड करेंगे। ये हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में भी पढ़ के आया था कि जो भी रिमाइंडर एंड में आता है, अगर आप इसको ये ओरिजिनल नंबर से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपको एक ऐसा नंबर मिलता है जो क्या रहता है, एग्जैक्टली डिविजिबल। कैसा रहता है, एग्जैक्टली डिविजिबल। अब आप देख रहे हैं मैथ्स के टॉपिक अगर आपने लेसन नंबर 1 से अभी तक पूरे अच्छे से करते हुए आ रहे होंगे तो लेसन आपको आसान लगेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक इंटरकनेक्टेड है। मैथ्स में हर एक टॉपिक इंटरकनेक्टेड होता है। तो अगर आप शुरुआत से लेक्चर देख रहे हैं तो आपके लिए टॉपिक आसान है। अगर आप डायरेक्टली एलसीएम एचसीएफ से जुड़े हैं तो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन उतना भी हार्ड है क्या, नहीं। आपको क्या याद रखना है, कभी भी आप जो भी रिमाइंडर आता है वो नंबर को जब भी आप ओरिजिनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका नंबर हमेशा कैसा आता है, एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब ऐसा नंबर जो रिमाइंडर छोड़ेगा 0। मतलब आप करके देखो, 36 से डिवाइड करो, कौन से नंबर को, 972 को। तो 36 के टेबल में 972 के आसपास की वैल्यू कितने जाएंगे, 2 जा, कितना लेंगे, 72। तो यहाँ पे 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 5। 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 2। और ये 2 जैसा था वैसा। 36 के टेबल में 252 आता है क्या, हाँ जी आता है। कितने जा, 7 जा, 252 आया, रिमाइंडर 0 आया। अब हमको ऐसा नंबर चाहिए था जो रिमाइंडर कितना दे, 3। तो हमने ये नंबर पे क्या ऐड कर दिया, जो हमको रिमाइंडर चाहिए 3, है ना। यानी जो भी वैल्यू एग्जैक्टली डिविजिबल है वो यहाँ पे ला लो, प्लस जितना रिमाइंडर आपको चाहिए वो क्या कर दो, ऐड कर दो। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझ रहा, पक्के में कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जिनको नहीं समझा एक और बार देख लो, क्या बोल रहा है, आपको निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर जो कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 999, which when divided by 6, 9, 12 leaves remainder 3। आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जब आप उसको 6, 9 और 12 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। ऐसा नंबर ढूंढने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। 6 के फैक्टर क्या आएगा, 2 इंटू 3। 9 के फैक्टर क्या आएगा, 3 3 जा 9। 12 के फैक्टर क्या आएगा, 3 4 जा 12। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। फिर देखना कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तीनों में 3 रिपीट हो रहा है तो 3 को लिख दो एक बार। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है एक बार, लिख दो। ये 2 एक एक्स्ट्रा बचा उसको लिख दो, ये 3 एक एक्स्ट्रा बचा उसको लिख दो। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। ये नंबर का एलसीएम कितना आया, 36 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी यहाँ तक समझा पक्के में। अब हमको हमेशा याद रखना जो भी रिक्वायर्ड नंबर है वो हमेशा क्या रहता है, यहाँ पे आप एलसीएम का एक फैक्टर बनाते हैं जो कैसा रहता है, एग्जैक्टली डिविजिबल, प्लस यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर चाहिए उसको ऐड कर देते हैं। हमको ये मालूम है कि 999 डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हमको मालूम है क्या, नहीं। तो हमने क्या किया, 999 को 36 से डिवाइड किया और देखा रिमाइंडर कितना आ रहा। इस केस में रिमाइंडर कितना है, 27। तो हम क्या करेंगे, ये ओरिजिनल नंबर में से 27 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यानी जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा था उसको क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट। ऐसा क्यों किए, ये करने के बाद हमको जो नंबर मिलेगा वो क्या रहेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एलसीएम। यहाँ पे हमको हमेशा कौन सा नंबर चाहिए, एक ऐसा नंबर जो एलसीएम का मल्टीपल हो, यानी एक ऐसा नंबर जो एलसीएम से डिविजिबल हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ये समझा पक्के में। तो आपने 999 में से 27 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला, 972। और 972 को 36 से डिवाइड करते तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा, 0। लेकिन हमको रिमाइंडर 0 चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, रिमाइंडर 3 चाहिए। तो हमने क्या किया, इस नंबर में 3 को ऐड कर दिया। तो 972 प्लस 3 कितना होगा, 975। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं समझा तो टेंशन लेना क्या नहीं, चिल मारो। आगे इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7। आपको एक ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है जिसको आप अगर 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 7। व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लीव्स रिमाइंडर 10। व्हेन डिवाइडेड बाय 16 लीव्स रिमाइंडर 11।
ठीक है, अब यहाँ पे आपको गौर से देखना है। यहाँ पे हमको जो हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर ऐड कर रहे थे ना, यहाँ पे हर एक चीज में रिमाइंडर ऐड कर रहे थे, तो वो वाली वैल्यू निकालने का तरीका है। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले देखो, पहले जब आप 12 से डिवाइड कर रहे थे नंबर को तो रिमाइंडर कितना मिल रहा था, 7। आप देखो 12 में से जब आप 7 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको कितना मिलता है, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। फिर क्या बोल रहा है, व्हेन डिवाइडेड बाय 15, दूसरा नंबर किससे डिवाइड कर रहे हैं, 15, उस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 10। 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो, कितना मिल रहा, 5 मिल रहा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। व्हेन डिवाइडेड बाय 16, जब आप उस नंबर को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, 16 से, उस केस में रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 11, तो 16 में से 11 गया तो कितना मिला, 5। आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे हो, आप जो नंबर से डिवाइड कर रहे हो और जो रिमाइंडर आ रहा है उनके बीच का डिफरेंस कैसा है, सेम। क्या है यहाँ पे डिफरेंस, सेम। तो याद रखना, इस टाइप के केसेस में जो भी रिमाइंडर की वैल्यू रहेंगी ना, आप ये जो सेम वैल्यू आ रही उसको कंसीडर करेंगे। कितना लेंगे, 5। क्या याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, आपको लीस्ट नंबर निकालना है जिसको जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 7। 12 और 7 के बीच में फर्क कितने का है, 5 का। जब आप वो नंबर को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा रिमाइंडर, 10। 15 और 10 के बीच में कितने का फर्क है, 5 का। व्हेन आपने जब इसको डिवाइड किया 16 से तो कितना रिमाइंडर मिल रहा है, 11। 16 और 11 के बीच में कितने का फर्क है, 5 का। हम एक ही रिमाइंडर ऐड कर सकते हैं और हम देख रहे हैं सबके बीच का डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो ये क्वेश्चन के लिए हम रिमाइंडर क्या लेंगे, 5 लेंगे। बाकी कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, सेम मेथड। आप इनका क्या निकालोगे, एलसीएम। जो भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसका क्या निकालोगे, एलसीएम। पहले कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 12 से। एलसीएम ऑफ पहला नंबर किससे डिवाइड कर रहे हैं, 12 से। दूसरा नंबर किससे डिवाइड कर रहे हैं, 15 से। तीसरा नंबर किससे डिवाइड कर रहे हैं, 16 से। तो आप एलसीएम किसका निकालोगे, 12, 15 और 16 का। किसका एलसीएम निकालोगे, 12, 15 और 16 का निकालेंगे। चलिए हम 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 3 जा 12, तो 3 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आ गया। दूसरा नंबर क्या है, 15, 5 3 जा क्या होता है, 15 होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। उसके बाद क्या नंबर है, 16। 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आएगा ऐसा। अब क्या करना है, आपको देखना है कितने नंबर रिपीट हो रहे। जो भी नंबर रिपीट होंगे उसको कितने बार लिखेंगे, एक बार। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद देखो कुछ रिपीट हो रहा है क्या, हाँ जी हो रहा है। यहाँ पे भी 2 है, 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 तो कितने बार 2 आ गया, 2 बार आ गया। 2 इंटू 2 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अभी देखो यहाँ पे क्या नंबर है, 5, तो आया इंटू 5। यहाँ पे क्या नंबर है, 2 इंटू 2, तो आ गया 2 इंटू 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है। चलो बताओ, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80, 83 जा कितना आएगा, 240। कितना आएगा, 240। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी यहाँ तक समझा, पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, किसी को भी बाउंसर नहीं गया, यहाँ तक सबको समझा पक्के में। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे हमको जो फाइनल आंसर चाहिए वो क्या आएगा। इस केस में जो आपको याद रखना है, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर रहेगा वो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपने देखा, हमने जो भी नंबर से डिवाइड कर रहे थे उस पे हर बार क्या किया, जितना भी रिमाइंडर आ रहा था उसको क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी जो हमारे एलसीएम की वैल्यू आएंगी उससे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर रहेगा उसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। क्या है हमारी एलसीएम की वैल्यू, हमारी एलसीएम की वैल्यू है 240। इससे हम ये जो रिमाइंडर सबको कॉमन डिफरेंस आया था उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 240 में से 5 गया तो कितना आएगा, 235। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। याद रखना, ये वाले फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे प्लस आता है। कौन से केसेस में, जहां पे यहाँ पे डायरेक्टली एक रिमाइंडर दिया हुआ होता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहां पे आपको रिमाइंडर डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे हमने रिमाइंडर जुगाड़ से जमा है। कैसे, जब हमने बोला 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना था, 7, तो 12 और 7 को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, कितने का आया, 5 का। तो ये जो भी कॉमन डिफरेंस वाली वैल्यू है, ठीक है,
जो भी ये कॉमन डिफरेंस वाली वैल्यू है, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस वाली वैल्यू है इसको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। याद रखिएगा, पक्के में याद रहेगा, पक्के में याद रहेगा, ये चीजें याद रखना, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगे। एलसीएम निकालना आ गया सबको। यहाँ पे जो चीज याद रखना है, जो भी आपका रिक्वायर्ड नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, जो भी एलसीएम की वैल्यू है माइनस जो भी आपका रिमाइंडर आया। इस केस में रिमाइंडर हमको डायरेक्ट दिया हुआ था क्या, नहीं, हमने रिमाइंडर कैसे निकाला, दोनों के बीच के डिफरेंस को लेके। 12 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस था, 5 का। 15 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस था, 5 का। यहाँ पे आपका कहाँ गया तीसरा नंबर, 16 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस था, 5 का। हर एक चीज में आप क्या निकाल रहे हो, डिफरेंस। कैसे निकाल रहे हो, सब्ट्रैक्ट करके। तो फाइनल आंसर भी आप क्या निकालोगे, डिफरेंस, यानी क्या करके, सब्ट्रैक्ट करके। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर पूछा था, सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, 235। नहीं समझा तो टेंशन लेना क्या नहीं, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। जैसे देखो अगला ही क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है। क्या बोल रहा है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 48, 60, 72, 108, 140 लिव्स रिमाइंडर 38, 50, 62, 98, 130 दिया हुआ है। आपको बताना है ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है। अब आप देखो यहाँ पे 48 और 38, पहला नंबर ये 48 के लिए 38, 48 और 38 के बीच में कितने का फर्क है, 10 का। यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है, 60, यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है, 60, 60 और 50 के बीच में कितने का फर्क है, 10 का। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, 72, इधर का तीसरा नंबर क्या है, 62, 62 और 72 के बीच में कितने का फर्क है, 10 का। इधर क्या नंबर है, 108, यहाँ पे क्या नंबर है, 98, 108 और 98 के बीच में कितने का फर्क है, 10 का। यहाँ पे क्या नंबर है, 140, यहाँ पे क्या नंबर है, 130, 140 और 130 के बीच का कितना फर्क है, 10 का। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है, जिसको मैं इस केस के लिए कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रिमाइंडर से, वो मेरे को कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ पे मैंने रिमाइंडर कैसे निकाला, जो भी नंबर था, जो रिमाइंडर था उसको सब्ट्रैक्ट करके। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, एलसीएम की जो भी वैल्यू आएंगी उससे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके। अब मेरे को जो एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है, एलसीएम ऑफ किसका, 48, 60, 72, 108 एंड 140 का। तो बहुत बड़े नंबर है, तो इसको हम वाली मेथड से निकालते बैठेंगे क्या एक एक का, नहीं, हम लोग वाली मेथड यूज करेंगे जिसमें हम एक साथ सबको लिखते थे। पहला नंबर क्या है, 48, याद है वाली मेथड। दूसरा नंबर 60, तीसरा नंबर 72, चौथा नंबर 108, पांचवा नंबर 140। सब इवन नंबर है, कैसे डिवाइड होंगे, 2 से। चलो करो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 24, यहाँ पे क्या बचेगा, 30, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 जा 6, बचेगा 1, नीचे आएगा 2, 2 6 जा 12, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यहाँ पे कितने जाएगा, 70 सा। फिर से सब कितने कैसे नंबर है, इवन नंबर है, कैसे डिवाइड होगा, 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 के टेबल में कितने जाएगा, 15 जा। ये कितने जाएगा, 2 1 जा 2, बचेगा 1, नीचे आएगा 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, बचेगा 1, नीचे आएगा 14, 14 आता, 2 7 जा 14, 2 के टेबल में 70 कितने जाएगा, 35 जा। अभी यहाँ पे एक और इवन नंबर दिख रहा है, फिर से कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 6 जा 12, 15 2 से डिवाइड होता क्या, नहीं, तो उसको उसके हाल पे छोड़ देना, उस पर कुछ एहसान करना क्या नहीं। 18 आता है, हाँ जी, 2 के टेबल में आता है कितने जा, 9 जा। 27 आता है क्या, नहीं, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। 35 को भी उसके हाल पे छोड़ दो। अगला नंबर दिख रहा है कोई इवन, हाँ जी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 6, किसके टेबल में आएगा, 2 के। 2 3 जा 6, 15 आता क्या, नहीं आता जी। 9 आता क्या, नहीं आता। 27 आता क्या, नहीं आता। 35 आता क्या, नहीं आता। उसके बाद 2 तो नहीं पड़ गया, अब कौन सा नंबर दिख रहा है, 3, तो कैसे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, और 3 के टेबल में 35 आता क्या, नहीं आता, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। फिर से यहाँ पे देखो 3 दिख रहा है, तो फिर से कैसे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो क्या मिलेगा, 3 1 जा, ये नहीं होता, ये नहीं होता, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 35 जैसा था वैसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। फिर से यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, कैसे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 5 1, 3 1 जा 3, ये डिवाइड होता है 3 से, नहीं होता। अब देखो यहाँ पे 5 दिख रहा है और 35 दिख रहा है, दोनों कैसे डिवाइड होंगे, 5 से।
5 1 जा 5, 1 तो जैसे थे वैसा 5, 7 जा 35। अब एक ही नंबर दिख रहा है क्या, 7, तो 7 से डिवाइड कर दो, सब नंबर क्या आ जाएंगे 1 1 1 1 1। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब बस ये नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे आप यहाँ पे जितने नंबर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका LCM मिल जाएगा। यहाँ पे वो रिपीट हो रहा, कितने रिपीट हो रहे हो पालने की झंझट रहती क्या, नहीं, एक लाइन में आपको पूरे नंबर दिख गए। अब बस इनको मल्टीप्लाई करो और फाइनल आंसर निकालो। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, है ना। तो कितना आ रहा है, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का क्यूब शायद 216 होता है ना। 6 6 जा 36 इंटू 6 6 6 जा 36, तो 6 3 कैरी, 6 3 जा 18 18 216, हाँ कितना आता है 216। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे नंबर, 5 2 जा 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2160 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फिर उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 कितना आएगा 11, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 कितना आएगा 15। तो क्या है हमारा यहाँ पे जो LCM आ रहा था वो कितना आ रहा हमारा 15120। क्या है हमारा LCM 15120। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, याद है सबको? क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे लेते हैं वैल्यू ऑफ LCM। क्या रहता है हमारा रिक्वायर्ड नंबर, जो भी हमारा LCM का यहाँ पे मल्टीपल है माइनस रिमाइंडर। माइनस रिमाइंडर कौन से वाले केस में आता, जिस केस में आप क्या लेते हो हमेशा, कॉमन डिफरेंस। अगर आप कॉमन डिफरेंस वाला केस नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस रिमाइंडर। लेकिन जब भी कॉमन डिफरेंस करके निकालते तब क्या लेते हैं, माइनस रिमाइंडर। याद रहेगा, जितने क्वेश्चन देखोगे उतने अच्छे से समझ में आएगा। अभी नहीं समझ रहा हूँ टेंशन लेके बैठना नहीं, बीच से छोड़ना नहीं, लेक्चर पूरा देख लो, उसके बाद अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बताइए क्या है हमारा LCM की वैल्यू, 15120 माइनस रिमाइंडर हमने कितना निकाला था 10, 15120 में से 10 गया तो कितना आएगा 15110। क्या आएगा 15110। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा? तो अगर PCS में दोबारा ऐसा क्वेश्चन आया तो सॉल्व कर लेंगे, हाँ जी कर लेंगे। क्या बोल रहा है, द लीस्ट नंबर 1 डिवाइडेड बाय 48 60 72 108 140 लीव्स रिमाइंडर 38 50 62 98 130। हमने देखा ये करस्पॉन्डिंग टर्म्स के बीच में कितने का डिफरेंस है, हर एक केस में कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 का, यानी इनके बीच का डिफरेंस कैसा है, सेम है। तो हम इसको लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। उसको मैंने कैसे डिनोट कर दिया, रिमाइंडर से। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू रिमाइंडर क्या है 10। अगर आपको रिमाइंडर लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो ऐसा फॉर्मूला याद रख लो कि जब रिमाइंडर दिया हुआ है ना, वहां पे चीख चीख के जब रिमाइंडर बोल रहा है कि रिमाइंडर इज 2 रिमाइंडर इज 3, उस केस में आप फॉर्मूला याद रख लो, LCM का जो भी मल्टीपल है प्लस रिमाइंडर। और जब भी आप ऐसा कॉमन डिफरेंस निकालते हो तो यहाँ पे रिमाइंडर लिखने के जगह कॉमन डिफरेंस लिख लो। ऐसा लिख लो आप फॉर्मूला की जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या रहेगा, LCM का जो भी मल्टीपल है माइनस कॉमन डिफरेंस। याद रखेंगे पक्के में। मैंने रिमाइंडर इसलिए लिख दिया क्योंकि रिमाइंडर लिखने में आसानी रहती है और मेरे को याद रहता है कि कॉमन डिफरेंस वाली मेथड से गया तो माइनस साइन डालूंगा और सादा रिमाइंडर की मेथड से गया तो प्लस साइन डालूंगा। आप भी सॉल्व करेंगे तो आपको भी आराम से याद हो जाएंगे। फिर हमने LCM निकाला। LCM निकालने की मेथड बहुत आसान है। आप पहले क्या करोगे, यहाँ पे अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर से डिवाइड करते जाना। कब तक, जब तक हर एक इवन नंबर डिवाइड नहीं हो जाता। जैसे हर एक इवन नंबर डिवाइड हो गया 2 के बाद 3 से ट्राई करना। 3 से भी कब तक करोगे, जब तक हर एक नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो जाता। ऐसा करते रहना जब तक यहाँ पे एंड में सब वैल्यू क्या नहीं आ जाती, 1 नहीं आ जाती। फिर तो बस आसान है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने नंबर है सबको क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। जो भी मल्टीप्लीकेशन आया वो क्या रहेगा आपका LCM। रिक्वायर्ड नंबर क्या है फॉर्मूला, LCM माइनस रिमाइंडर। रिमाइंडर कौन सा वाला, जो कॉमन डिफरेंस से निकालते, 15120 माइनस 10 कितना आएगा 15110। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए, समझ रहा पक्के में, किसी को भी बाउंसर नहीं जा रहा, सबके भेजे में घुस रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द थर्ड टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3
4 रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है, आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको आप अगर 1, 2 और 3 से डिवाइड करते, 1, 2 और 3 रिमाइंडर देता है जब आप कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हो, 2, 3 और 4 से। सेम चीज करेंगे, हम देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस। जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना डिफरेंस दे रहा है, 1, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1। जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर दे रहा है, 2, 3 में से 2 गया तो कितना बच रहा है, 1। जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर दे रहा है, 3, 4 में से 3 गया तो कितना दे रहा है, 1। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है, जिसको हमने इस केस में कैसे डिनोट कर रहे हैं, रिमाइंडर से, वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में। अब वो क्या बोल रहा है, आपको थर्ड टर्म निकालना है। क्या निकालना है, थर्ड टर्म, एक सीक्वेंस में। थर्ड टर्म मतलब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, है ना। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा होगा। nth टर्म किसी एक रैंडम सीक्वेंस दिया हुआ है, सपोज कि n प्लस 5/2, है ना, कि यहाँ पे n की वैल्यू डालोगे तो आपको कोई एक नंबर मिलेगा। ऐसे आपको क्या बनाना है, यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे जी, हमको जो मेथड आती है वही मेथड यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लो, किसका, एलसीएम ऑफ कौन कौन से नंबर है, 2, 3 एंड 4। तो चलो बताओ, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 1 जा 3, लेकिन आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4। कोई नंबर रिपीट हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो पहला नंबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू, उसके बाद ये 2 बचा, इसको लिख दो, ये 3 बचा, इसको लिख दो, आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमको एलसीएम की वैल्यू क्या मिली, 12 मिली। तो हमारा जो भी एलसीएम का नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12। जो भी नंबर रहेगा, हम लोग जो सीक्वेंस बनाएंगे वो कैसे आनी चाहिए कि एलसीएम का जो भी फैक्टर रहेगा वो 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। माइनस उसमें हम क्या करेंगे, ये कॉमन डिफरेंस को सबट्रैक्ट कर देंगे। करेंगे, सेम लॉजिक लगाना है। बस यहाँ पे हमको क्या करना है, थर्ड टर्म निकालना है। कौन सी टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है। तो हम क्या बनाएंगे, इधर फॉर्मूला बनाएंगे। तो टी एन का हम बना लेंगे फॉर्मूला, थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे। ठीक है, नहीं समझ रहा तो अभी देखो। पहली चीज हमको समझ में आ गया कि एलसीएम कितना है, 12। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे एन को, है ना, याद रखना एलसीएम का मल्टीपल। तो हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया एन को। माइनस मैंने क्या बताया था, जो भी रिमाइंडर है या तो कॉमन डिफरेंस है उसको क्या कर देना, सबट्रैक्ट कर देना। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे, 12 इंटू एन माइनस रिमाइंडर कितना है, 1। तो यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला क्या बन रहा है, 12n माइनस 1। क्या बन रहा है आपका फॉर्मूला, 12n माइनस 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा यहाँ तक, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर रिमाइंडर लिखने में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आप वर्ड यूज कर लो कॉमन डिफरेंस, क्योंकि जब भी रिमाइंडर आता है ना तो हम लोग हमेशा वहां पे कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे असल में रिमाइंडर नहीं निकाल रहे, हम क्या निकाल रहे हैं, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस, की जो डिफरेंस है वो कैसा है, दोनों के बीच में सेम है। तो वो वाले केस में हम हमेशा रिमाइंडर को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। और जब भी हमको रिमाइंडर डायरेक्ट दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। तो इस केस में हमको कौन सी टर्म पूछा है, थर्ड टर्म। सपोज कि हमसे पूछता था कि फर्स्ट टर्म क्या है, निकालो। तो हम क्या करते थे, n के जगह बस क्या डाल देते थे, 1। जैसे यहाँ पे n के जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पे 12 का ऐसे मल्टीप्लाई होगा 1 से, माइनस 1, 12 1 जा 12, 12 में से 1 गया तो कितना आ गया, 11 आया। अगर हमसे पूछता सेकेंड टर्म निकालो, वैसे वाली मेथड यही है जो हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे, है ना। देखो जो भी हमारा एलसीएम आया था माइनस जो कॉमन डिफरेंस रिमाइंडर आया ना, 15120 माइनस 10 किया ऐसा। तो यहाँ पे भी देखो हमारा जो आया हमारा एलसीएम कितना है जी हमारे केस में, 12 में से कॉमन डिफरेंस निकाल दो, 12 में से 1 गया तो कितना बचा, 11। ये लेकिन हमारी कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म। हमको क्वेश्चन में ही पूछा आपको कौन सी टर्म निकालना है, थर्ड टर्म। तो हमेशा याद रखना, जितनी वाली टर्म में जाओगे ना उतने से आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, एलसीएम को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे अभी मेरे को सेकेंड टर्म चाहिए तो एलसीएम क्या था, 12।
इसको मैं क्या करूंगा, n की जगह क्या रख दूंगा, वैल्यू 2, यानी मैंने एलसीएम को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, माइनस रिमाइंडर तो सेम रहेगा, कितना 1, 12 टू ज़ा 24, 24 में से 1 गया तो कितना बचेगा जी, 23 बचेगा। थर्ड टर्म निकाल रहे, थर्ड टर्म क्या आएंगी, 12 इंटू एन की जगह क्या लिख दिया मैंने 3, माइनस रिमाइंडर कितना है 1, 12 3 ज़ा कितना आएगा 36, 36 में से 1 गया तो कितना बचेगा 35। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। मैंने तीनों टर्म इसलिए निकाल दिया कि क्वेश्चन में हमेशा शपथ खा के बैठा है कि थर्ड टर्म निकालने को पूछेगा, नहीं, आपको हो सकता है कि वो डायरेक्ट फर्स्ट टर्म पूछ ले, सेकेंड टर्म पूछ ले या थर्ड टर्म पूछ ले, तो मैंने तीनों की तीनों टर्म निकाल के दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, उम्मीद है सबको समझा होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, व्हाट इज द थर्ड टर्म इन अ सीक्वेंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज दी हुई है उससे क्या बनाना पड़ेगा, एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। लीव रिमाइंडर 1 2 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 रिस्पेक्टिवली, एंड जब 2 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर मिलेगा, दोनों के बीच में फर्क 1 का। जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर मिलेगा, दोनों के बीच में फर्क 1 का। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर मिलेगा, तो दोनों के बीच का फर्क 1 का। यानी यहाँ पे जब हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, यानी जो रिमाइंडर निकाला वो कितना है हमारे लिए 1 है। हम क्या करेंगे, जो नंबर से डिवाइड करते हैं हमेशा उनका क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 2 3 4 कितना है जी, 12 आया, एलसीएम आया। अब हमको क्या करना है, nth टर्म का फॉर्मूला बनाना है। क्या करना है, nth टर्म का फॉर्मूला बनाना है। याद रखना, जब भी nth टर्म का फॉर्मूला बनाओगे तो आप जो भी एलसीएम रहेगा उससे n को करोगे मल्टीप्लाई माइनस रिमाइंडर, आएगा पक्के में, याद रहेगा सबको। तो चलिए बताइए, एलसीएम कितना है जी आपके पास, 12 है, इंटू एन माइनस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1, तो आया 12n माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n की जगह क्या लिख दो 1, तो n की जगह आ गया 1, 12 में से 1 गया तो कितना बचा 11। सेकेंड टर्म निकालने के लिए n की जगह क्या लिख दो 2, 12 2 ज़ा 24, 24 में से 1 गया तो 23। थर्ड टर्म यानी n की जगह लिख दो 3, तो t3 इक्वल टू 12 इंटू 3, 3 इंटू 12 कितना आएगा 36, 36 में से 1 गया तो 35। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझ रहा, मैथ्स बहुत ज्यादा सिंपल है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए आपको और थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो आप देख रहे यहाँ पे भी रिमाइंडर हम लिख रहे हैं, पिछले क्वेश्चन पे भी हमने रिमाइंडर लिखा था, एक जगह पे हमने प्लस किया, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं। ये कब याद रहेगा आपको, जब आप क्वेश्चन को करोगे सॉल्व। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको मालूम चलेगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहे कि जो भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमाइंडर आ रहा है उनके बीच का डिफरेंस कैसा आता है, सेम, तो उस चीज में हम कॉमन डिफरेंस को ही क्या कंसीडर करते हैं, रिमाइंडर। यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाल के रिमाइंडर निकाला है करके हम यहाँ पे रिमाइंडर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। और जो केसेस में हमको डायरेक्टली रिमाइंडर दिया रहता है उस केस में हम क्या करते हैं, ऐड। तो उम्मीद है अब तो आपको याद हो गया होंगे कौन से केस में हम ऐड करते हैं और कौन से केस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, द लीस्ट नंबर which when divided by 5 6 7 8 leaves a remainder of 3 but when divided by 9 leaves no remainder is। आपको यहाँ पे बोल रहा है आपको एक सबसे छोटा नंबर ऐसा निकालना है जिसको जब आप 5 6 7 8 से डिवाइड करते हो तो वहां पे रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पे आपको रिमाइंडर डायरेक्टली दिया हुआ है कि सब्ट्रैक्ट करके निकालना है, डायरेक्टली दिया हुआ है, तो इस केस में आप रिमाइंडर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बट यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे हमको क्या कर रहा था, जब बोला 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3। तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके रिमाइंडर निकाला है ना, तो यहाँ पे हम भी रिमाइंडर को फाइनल आंसर में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद रहेगा, पक्के में याद रहेगा। अब क्या बोल रहा, 5 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो, हर एक केस में रिमाइंडर कितना आएगा जी, 3 आएगा। तो एलसीएम निकालना तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए, है ना। हमको बस क्या करना है, एक ऐसा नंबर लेना है जिसको जब आप डिवाइड करोगे तो नंबर आपका जो रिमाइंडर है वो क्या है, 3। वो नंबर क्या रहेगा, इन नंबर का एलसीएम। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, कौन से नंबर का, 5 6 7 8 का। चलो 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 1 ज़ा 5, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 1 ज़ा 7, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या जी, हाँ जी, यहाँ पे 1 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 दिख रहा है, तो पहला नंबर क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया।
तो उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। सेम नंबर पे अगर रिपीट हुआ तो दिमाग नहीं लगाना कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को एक बार लिख दूं। कोई अलग अलग नंबर पे वो नंबर क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। अगर ऐसे में डाउट आता है ना तो सादा हो, जो मैंने एक साथ वो ब्रैकेट बना के अलग बताया था ना, ऐसी लाइन खींच के जो हम लोग कर रहे थे वाली मेथड से कर लेना, गलत मत करना प्लीज। चलो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आ गया 2 इंटू 2। याद रखना, दो नंबर पे अगर अलग अलग नंबर पे रिपीट हो रहा है तो उसको लिखेंगे एक बार, लेकिन अगर सेम नंबर पे कितने ही बार है उतने बार छाप देना। उसके बाद क्या नंबर है जी, यहाँ पे 3 दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है जी, 5 दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है जी, 7 दिख रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलो क्या मिलेगा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 43 जा 120, 127 जा, तो 7 2 जा 14, कैरी 1 7 1 जा 7, 7 प्लस 1 8, तो आ गया 840। क्या आ गया नंबर, 840 आ गया यहाँ पे हमारा नंबर 840। कितना है जी हमारा एलसीएम, 840। यहाँ पे जो आंसर है वो 840 से कैसे हैं, बड़े हैं, है क्या। तो हमको यहाँ पे सीधे सी बात है, इसका क्या लेना पड़ेगा, कोई ना कोई मल्टीपल लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रिमाइंडर इतना बड़ा रहेगा क्या हमारे पास, नहीं। तो हमको याद रखना है यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा वो कैसे लेना रहेगा, इनका कुछ ना कुछ मल्टीपल लेना रहेगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, आप निकालोगे यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर। क्या निकालेंगे जी, रिक्वायर्ड नंबर। कैसे निकालेंगे, आप एलसीएम से एक एन नंबर को कर देंगे मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे एन से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ रहा है ना। यहाँ पे जो नंबर है हमारा एलसीएम कितना है, 840 है। 1677 1683 2523 3363 इनसे बहुत ज्यादा छोटा है, यानी यहाँ पे जो हमारा एलसीएम है वो आ रहा है क्या, नहीं, एलसीएम का कोई मल्टीपल आ रहा है, यानी 840 या तो 2 से मल्टीप्लाई होंगे, 840 या तो 3 से मल्टीप्लाई होंगे। जो आंसर है वो फर्स्ट टर्म के लिए है क्या, नहीं, या तो सेकेंड टर्म के लिए या तो थर्ड टर्म के लिए। समझ रहा है पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, एलसीएम, एलसीएम की वैल्यू कितनी है, 840, इसको मल्टीप्लाई करो एन से, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है जी हमारा यहाँ पे दिया हुआ 3, आएगा 840n प्लस 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब पहले नंबर के लिए आ सकता क्या, नहीं, तो हम n की वैल्यू 1 लेंगे क्या, नहीं, तब हम n की वैल्यू लेके देखेंगे 2, तो when n इक्वल टू 2 क्या नंबर आएगा जी, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 जा, ये समझ रहा ना मैं क्या निकाल रहा हूँ, सेकेंड टर्म निकाल रहा हूँ, तो क्या आएगा 840 इंटू 2 प्लस 3। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, 2 0 जा 0, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो आएगा 1680 प्लस 3, 1680 प्लस 3 कितना आएगा 1683, कितना आएगा 1683 आ रहा है। अब बोल रहा है बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर, यानी जो भी नंबर आप यहाँ पे निकाल रहे हो ये क्या होना चाहिए, जब भी आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0, यानी ये 9 से कैसा रहना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल। 1683 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लगा के। इनके सब टर्म को कर दो ऐड और 9 से करो डिवाइड, अगर ये ऐड होने के बाद डिवाइड हो गए तो ये नंबर डिवाइड होता है। 8 प्लस 1 कितना होगा जी 9, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 18, 89 के टेबल में आता है क्या, हाँ जी आता है, तो ये भी 9 के टेबल में आएगा क्या, हाँ जी आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या नंबर मिला 1683। व्हेन वी डिवाइड 1683 by 9 we get 0 रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर कुछ मिलता है क्या, नहीं। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1683 is exactly divisible by 9, या तो when we divide 1683 by 9 it leaves no remainder। जैसी लैंग्वेज फ्रेम करना वैसी कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 1683, ये समझा। अगर सेकेंड टर्म में नहीं निकलता है यहाँ पे आंसर तो हम कौन सी टर्म में जाते, थर्ड टर्म में जाते, फिर हम थर्ड टर्म निकाल के देखते। समझ रहा है कंसेप्ट, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है जहां पे हमारा आंसर फर्स्ट टर्म में आ रहा है क्या, नहीं, क्यों नहीं आ रहा है जी, क्योंकि 840 यहाँ पे जितने नंबर दिया है उनसे बहुत ज्यादा छोटा है। और यहाँ पे हमने रिमाइंडर को ऐड क्यों किया,
क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर हमको डायरेक्टली दिया हुआ है। जिस केस में हम डिफरेंस निकाल के करते हैं वहां पे हम हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो केस में रिमाइंडर डायरेक्टली दिया रहा वहां पे रिमाइंडर को ऐड करते। इतने सडल चीजें आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो हो जाएगा घपला। क्या बोल रहा है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7, 8 लीव्स रिमाइंडर 3। यानी जब भी आप एक नंबर को 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करते हो तो कितना रिमाइंडर आता है, 3। बट व्हेन द नंबर, जो भी नंबर की बात कर रहे हैं इसको जब आप 9 से डिवाइड करते हो तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आता, यानी वो नंबर 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगा। तो हमने जो भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकाल तो कितना है जी, 840 आया। 840 अगर एलसीएम है, हमने देखा यहाँ पे नंबर है 1677, 1683, 2523, 3363, ये 840 से बहुत ज्यादा बड़े हैं, यानी क्वेश्चन हमारा फर्स्ट टर्म में सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। हमको जाना पड़ेगा या तो सेकेंड टर्म में या तो थर्ड टर्म में। यानी हमने क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम का कोई ना कोई मल्टीपल लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे एलसीएम का कुछ ना कुछ मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या रहेगा, एलसीएम इंटू एन प्लस रिमाइंडर, जहां पे एन क्या डिनोट करता है, कौन से नंबर का वो, जो हमारी सीक्वेंस उसमें कौन से नंबर पे वो आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा क्या, नहीं। तो हमने देखा जब n की वैल्यू होंगी 2 तो t2 की वैल्यू क्या आएंगे, 840 इंटू 2 प्लस 3 कितना है, 1683। 1683 ऑप्शन में था, हाँ जी था। तो इसका हम चेक करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की। अगर हम ये नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होता है कि नहीं होता। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल रहा है, नो रिमाइंडर है वहां पे, ठीक है। तो हमने 9 से डिवाइड के लिए क्या किया, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को सॉल्व किया। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या रहता, सब डिजिट को ऐड करो, अगर वो 9 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 6 प्लस 3 9, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 कितना आ गया, 18। 18 9 के टेबल में आता है तो ये नंबर भी 9 के टेबल में आएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या आंसर, 1683। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, आप देख रहे हैं क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान है, बस आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए और थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे, और कुछ करना है क्या नहीं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन सीता मेड नेकलेस आइदर ऑफ 16 बीड्स, 20 बीड्स, 36 बीड्स, नॉट अ सिंगल बीड वाज लेफ्ट ओवर। यानी वो क्या कर रही थी, वो नेकलेस बना रही थी, कितने बीड का, 16 बीड्स यूज करके, यानी 16 मोती यूज करके, 20 मोती यूज करके और 36 मोती यूज करके। और बोले ऐसा करने के बाद एक भी बीड नहीं बची, यानी रिमाइंडर कितना हो गया इस केस में, 0 हो गया, क्योंकि एक भी बीड नहीं बची, यानी रिमाइंडर कितना हो गया जी, 0 हो गया। व्हाट कुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स सीता हैड, आपसे पूछ रहा है कम से कम सीता के पास कितनी बीड थी, कम से कम सीता के पास कितनी बीड थी, वो कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम निकाल के। तो आप लिखेंगे लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स सीता हैड, ये क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा किसका, कितने बीड का वो बना रही थी, पहले कितने बीड का बना रही थी, 16 का, उसके बाद 20 का, उसके बाद 36 का। 3 नंबर का एलसीएम निकालना है, तो चलिए अर्ली मेथड से निकाल लेते हैं। 16, 20, 36, तीनों के तीनों इवन नंबर है, कैसे डिवाइड होंगे जी, 2 से होंगे। 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, बचेगा 1, नीचे आएगा 6, 2 8 जा 16। फिर से कैसे नंबर है जी, इवन है, कैसे डिवाइड होंगे, 2 से। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अभी भी यहाँ पे 4 बचा है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, ये नंबर 2 से डिवाइड होते क्या, नहीं, तो इनके हाल पे छोड़ देना, उन पे कोई एहसान करना क्या नहीं करना। फिर से एक इवन नंबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी, 2 दिख रहा है, 2 से डिवाइड कर लो तो क्या बचेगा, 1 5 9। उसके बाद क्या नंबर दिख रहा है जी यहाँ पे, 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, 1 जैसा था वैसा। 5 5 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, 1। 9 डिवाइड होता है क्या 5 से, नहीं, तो उसको उसके हल पे छोड़ दो। उसके बाद 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, तो मैं 3 इंटू 3 ऐसा लिख दूं डायरेक्ट, समझ जाएगा कि पहले 3 से किए तो क्या आ गया, 1 1 3, फिर 3 से किए तो क्या आ गया, 1 1 1। समझा पक्के में। फिर क्या करना पड़ता, यहाँ पे जितने नंबर है उनको कर दो मल्टीप्लाई, कर देंगे तो क्या रहेगा जी, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80, 83 जा 240,
243 जा 3 0 जा 0 3 4 जा 12 कैरी 1 3 2 जा 6 6 प्लस 1 7 तो कितना है जी आंसर 720 तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? सोपिए क्वेश्चन, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, जिसको एलसीएम निकालना आता है और जिसको ये मालूम है कि लीस्ट नंबर ऑफ बीट हमेशा कैसे निकालते उसका एलसीएम निकाल के। यहाँ पे अगर बोलता कि लिव्स ओवर सर्टेन रिमाइंडर तो आप क्या करते हो, रिमाइंडर को यहाँ पे ऐड कर देते, लेकिन ऐसे केसेस में वो रिमाइंडर नहीं पूछेगा क्योंकि बीट्स वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर नहीं आता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? सोपिए, समझा पक्के में? तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्या किया हमने ये क्वेश्चन में? आपको पूछा था व्हेन सीता मेड अ नेकलेस ऑफ 16 बीट 20 बीट 36 बीट नॉट अ सिंगल बीट वाज लेफ्ट ओवर, यानी रिमाइंडर कितना है 0। व्हाट कुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ बीट सीता हैड? आपको निकालना है कम से कम सीता के पास कितने बीट थे। वो क्या रहता है इनका एलसीएम, किस किस का? 16 20 और 36 का। एलसीएम निकालने की मेथड तो अब शायद सबको आ गई होंगी, बहुत बार देख चुके हैं अभी, है ना। तो हमने मल्टीप्लाई किया, क्या है आंसर 720 तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? सोपिए, समझ रहा पक्के में? सच में समझ रहा? कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो 60 सेकेंड में बीप का साउंड देता है। एक और डिवाइस है जो हर एक बार बीप का साउंड देता है आफ्टर 62 सेकेंड। पहला वाला कितने सेकंड में बीप करता है? 60 सेकंड में। दूसरा वाला कितने सेकंड में बीप करता है? 62 सेकंड में। दे बीप टुगेदर एट 10 AM, सुबेरे 10 बजे दोनों साथ में बीप हुए। आपसे पूछ रहा है अगले बार वो कब एक साथ बीप का साउंड करेंगे, जल्दी से जल्दी। कैसे निकालेंगे जी? दोनों कितने टाइम में बीप कर रहे हैं उनका निकाल लो एलसीएम। क्या करोगे आप? निकालोगे दोनों का एलसीएम। आप देख रहे हैं हर एक में सॉल्यूशन यही है, क्या निकालो उनका एलसीएम। किस किस का? पहला वाला कितने सेकंड में कर रहा है जी बीप? 60 सेकंड्स में कर रहा है। दूसरा वाला कितने सेकंड्स में कर रहा है जी बीप? 62 सेकंड्स में। दोनों का निकाल लो एलसीएम। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे लिख दिया 60, यहाँ पे लिख दिया 62। दोनों इवन नंबर है, काय के टेबल में आएंगे 2 के। तो 2 30 जा 2 31 जा 31 तो कौन सा नंबर है जी? प्राइम नंबर है। किसी और के टेबल में आएगा क्या? नहीं आएगा, तो एलसीएम में डायरेक्टली आ जाएगा। फिर से 30 काय का टेबल में आएगा? 2 के टेबल में। इवन नंबर है, कितने जाएगा? 15 जाए। 31 जैसा था वैसा 31 किसी के भी टेबल में नहीं आएगा। वो कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर, वो खुद के टेबल में आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या नंबर है? 15 काय के टेबल में आएगा जी? 3 के टेबल में। 3 5 जा 15, और यहाँ पे 31 जैसा था वैसा। उसके बाद क्या दिख रहा है जी? 5 दिख रहा था। 5 1 जा 5, क्या है 31। 31 काय के टेबल में आएगा जी? 31 के टेबल में। अब क्या आ गया आंसर? 1 और 1। तो चलिए एलसीएम क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 31। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? तो चलिए बताइए क्या आएंगे आंसर। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60। तो 31 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से। करेंगे 0 से मल्टीप्लाई के तो क्या आएंगे आंसर? 0 6 1 जा 6 6 3 जा 18। कितना है जी? 1680 सेकेंड्स। कितना है इसका आंसर? 1680 सेकेंड्स, यानी 1680 सेकेंड के बाद वो साथ में बीप का साउंड करेंगे। अब यहाँ पे देखो यार, जो हमारा जो टाइम है वो कैसा दिया है? 10.30, यानी 10:30 बजे। 10:31 में, 10:59 में, तो 11 बजे, है ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। काय में कन्वर्ट करेंगे जी? इसको मिनट में। काय में कन्वर्ट करेंगे जी? इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। क्यों कर रहे समझ रहा है पक्के में? हम देख रहे हैं कितना मिनट टाइम देता है। जितना भी मिनट होगा, या तो आप चाहो तो डायरेक्ट आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको एग्जैक्टली ऐसा पॉइंट में आंसर चाहिए तो पॉइंट में आंसर चाहिए तो काय में कन्वर्ट कर लो? आवर में। और अगर आपको इतना समझ में आता है कि यहाँ पे जितना मिनट है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे वैल्यू को निकाल लूंगा, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। तो चलिए हम करेंगे इसको। काय में कन्वर्ट करेंगे? मिनट में। तो 1680 का ऐसे डिवाइड कर देंगे 60 से, है ना, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड। तो अभी आंसर काय में आ गया? मिनट में। कुछ कट रहा है क्या जी? हाँ जी कट रहा है। यहाँ पे ये 6 कैंसर, सर ये 0 कैंसर। 6 के टेबल में 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, यानी कितने मिनट के बाद होगा साथ में बीप? 31 मिनट के बाद। कितने मिनट के बाद होगा जी यहाँ पे बीप? 31
मिनट के बाद होगा। तो चलिए बताइए अब हमारा अगला बीप कब होगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर क्या रहेगा हमारा पहले कब बीप हुआ था, सुबेरे 10 AM को, है ना। प्लस अब हमको कितना मिनट जोड़ना है उसमें, 31 मिनट जोड़ना है। तो क्या आएगा 10.31 AM। कितना आएगा जी आंसर, 10:31 में वो साथ में क्या करेंगे, बीप करेंगे। समझा पक्के में, क्योंकि पहले कितने में किए थे, 10 बजे। अब कितने मिनट के बाद साथ में बीप करेंगे, 31 मिनट के बाद। तो कितना आएगा 10:31। कैसे आया समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जिनको नहीं समझा वो एक और बार थोड़ा गौर से देखिए क्या बोल रहा है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड। पहला जो डिवाइस है वो कितने सेकेंड में बीप करेगा, 60 सेकेंड्स में। अनदर डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 62 सेकेंड। जो सेकेंड डिवाइस है वो कितने सेकेंड में बीप करेगा, 62 सेकेंड में करेगा। आपको बोल रहा है दे बीप टुगेदर एट 10 AM। सुबह 10 बजे वो साथ में बीप का साउंड करे थे। आपसे पूछ रहा है अगले बार वो कब बीप साथ में करेंगे, कब करेंगे। आप निकालोगे दोनों का एलसीएम, किस किस का, 60 सेकेंड और 62 सेकेंड का, कि अब ये अगले बार कब साथ में बीप हो सकता है। वो क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा दोनों का। 60 और 62 का एलसीएम कितना निकाले जी हमने, 1680 सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड्स में आंसर था क्या, नहीं, यहाँ पे ऐसा बोल रहा था 10:30 में, 10:31 में ऐसा बोल रहा था। तब हम लोग निकालेंगे कितने बज के कितने मिनट में आएंगे। हमको ये मालूम है कि 10 बज के कुछ मिनट में आना चाहिए, या तो 11 बजे आना चाहिए, है ना। अगर ये 60 मिनट बाद होता तो यहाँ पे क्या आ जाता आंसर, 11 बजे आता था। अब हम लोग देखेंगे कितना मिनट होता है, 1680 सेकेंड यानी कितना मिनट होता है। कैसे जाएंगे सेकेंड से मिनट में, 60 से डिवाइड करके, 1010 कैंसिल, 6 के टेबल में 186 कितने जाएगा, 31 यानी साथ में बीप कितने मिनट के बाद करेंगे, 31 मिनट के बाद। पहला बीप कब हुआ था, 10 बजे, उसके बाद 31 मिनट के बाद, यानी 10:31 में अगला बीप होगा साथ में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। अरे बाउंसर तो नहीं जा रहा, दिमाग में ही जा रहा है सबके। अभी बहुत बड़ा ब्रेक हो गया ना, पहले तबीयत खराब हो गई, फिर दिवाली आ गई, तो आदत चली गई ऐसा चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने की। चलिए फिर से आदत पड़ जाएंगी जल्दी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 bells begin to toll together and toll respectively at interval of 6, 7, 8, 9 सेकेंड। ठीक है, अब 4 घंटियां बज रही है, चारों के चारों कितने इंटरवल में बज रही है। पहली घंटी 6 सेकंड बाद बजती है, दूसरी घंटी 7 सेकंड बाद बजती है, तीसरी घंटी 8 सेकंड बाद बजती है, चौथी घंटी 9 सेकंड बाद बजती है। इन 1.54 hours how many times do they toll together and in what interval in seconds। आपको इनके बीच में फर्क निकालना है कितने का, कितने इंटरवल के बाद ये साथ में बजेंगे। और अगर मैं टोटल टाइम दूं 1.54 आवर्स, तो ये कितने बार साथ में बजेंगे। ठीक है, शुरुआत सेम लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना क्या नहीं। कब ये साथ में बजेंगे कैसे निकालेंगे, जिनको भी साथ में बजाना है उनका क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। तो चलिए हम निकालेंगे एलसीएम किस किस का। पहली घंटी 6 सेकेंड बाद, दूसरी घंटी 7 सेकेंड बाद, तीसरी घंटी 8 सेकेंड बाद, चौथी घंटी 9 सेकेंड बाद। चलिए इनका निकाल लेते हैं एलसीएम। पहला आ गया 6, 7, 8, 9। इवन नंबर है, कैसे डिवाइड होगा जी, 2 से। 2 3 जा 6, 7 डिवाइड होता है क्या, नहीं, उसके हाल पे छोड़ दो। 2 4 जा 8, 9 डिवाइड होता है क्या, नहीं, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। फिर से इवन नंबर है, कैसे डिवाइड होगा जी, 2 से। 3 को उसके हाल पे छोड़ दो, 7 को उसके हाल पे छोड़ दो, यहाँ पे आ गया 2, 9 को उसके हाल पे छोड़ दो। फिर से यहाँ पे 2 दिख रहा है इवन नंबर, 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 3, 7, 1, 9 आएगा। उसके बाद ये नंबर कैसे डिवाइड होते हैं, 3 से, तो 3 से डिवाइड करो। 3 1 जा 3, 7 जैसा था वैसा, 1 जैसा था वैसा, 3 3 जा 9। फिर से यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 1, 7, 1, 1। अब यहाँ पे 7 आ रहा है, कैसे डिवाइड कर देंगे जी, 7 से, तो क्या आ गया 1, 1, 1, 1। बस अब इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा जी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 2 2 2 3 3 7। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए समझा पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, 3 2 जा 6,
3 2 जा 6, 6 6 जा कितना आ गया जी 36। उसका 7 2 जा कितना आ जाएगा 14। दोनों को कर लो मल्टीप्लाई। यानी मेथड पढ़ा था मल्टीप्लाई करने की, समझ रहे हो। मैंने इसको 2 डिजिट नंबर में कन्वर्ट किया, इसको भी 2 डिजिट नंबर में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि मेरे को 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन अच्छे से आता है। 6 4 जा 24, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12 प्लस 6 1 जा 6, 12 प्लस 6 कितना आएगा जी 18 आएगा। यहाँ से कुछ नीचे आ रहा, हाँ जी 4 आ रहा है, 2 जाके होगा ऐड, 18 प्लस 2 कितना होगा 20, तो उससे आएगा नीचे 0, 2 जाके होगा ऐड, 3 प्लस 2 कितना आएगा 5। अब ये मल्टीप्लीकेशन सबको आ गया, तो कितना आ रहा है 504 सेकेंड्स। यानी ये दोनों के दोनों साथ में बजेंगे, ये दोनों के दोनों साथ में बजेंगे। कितने इंटरवल के बाद 504 सेकेंड्स के बाद। कितने सेकेंड के बाद बजेंगे 504 सेकेंड के बाद। अब हमको देखना है टोटल 1.54 आवर पे ये कितने बार बजेंगे। मैंने यहाँ पे जो टाइम निकाला है काय में निकाला जी सेकेंड्स में निकाला, तो मेरे को ये आवर को भी काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में। तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1.54 आवर। मेरे को आवर में आंसर चाहिए क्या? नहीं, मेरे को क्या में चाहिए सेकंड में। तो 1.54 इंटू, अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड। ये समझा? पहले आप आवर से काय में गए मिनट में, काय में मल्टीप्लाई किया 60 से, फिर आप मिनट में काय से गए सेकंड में, फिर से काय से मल्टीप्लाई किया 60 से, तो काय में आ गया आपका आंसर सेकेंड्स में आया। सबका आया, पक्के में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे देखो 2 0 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 0 2 पॉइंट कैंसिल था। 154 इंटू 6 6 जा 36। चलो 154 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 से। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 30 प्लस 2 32, 6 1 जा 6, 6 प्लस 3 9। अब टेंस प्लेस में आए तो 0, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 16 कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, करो ऐड, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 2 4, 9 प्लस 6 15 कैरी 1, 4 प्लस 1 5। कितना है जी आंसर 5544। तो टोटल जो हमको टाइम दिया हुआ कितना दिया हुआ है 5544। और यहाँ पे हमारे कितने सेकेंड्स के बाद ये रिंग करते साथ में 504 सेकेंड्स के बाद। अब हम देखेंगे यहाँ पे कितने बार वो साथ में बजेंगे। पहले तो देखो इंटरवल दिया हुआ है 504, यहाँ पे भी इंटरवल 504 है, यहाँ पे भी इंटरवल 504 है, तो ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं। यहाँ पे इंटरवल कितना है 480, यहाँ पे कितना है 580, तो ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं। तो या तो ये 12 बार बजेंगे या तो ये 14 बार बजेंगे। ठीक है, हमको निकालना है कि कितने बार बजने वाले हैं। तो हाउ मेनी टाइम्स, तो नंबर ऑफ टाइम्स निकाल लेंगे हम। नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये साथ में बजेंगे। कैसे निकालेंगे? हमारे पास टोटल टाइम है ना, डिवाइड बाय, हमको मालूम कि बजने के बीच में इंटरवल कितने का है ना, ये क्या है हमारा इंटरवल है ना, कि कितने बार ये साथ में बजेंगे कितने देर के बाद, यानी कितने इंटरवल के बाद। तो हर 504 सेकेंड्स के बाद ये साथ में बजने वाले हैं। इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 1। क्या ऐड करना पड़ेगा जी यहाँ पे आपको 1। क्यों? क्योंकि जैसे ही घड़ी चालू होंगी पहले तो ये साथ में बजेंगे है ना, यानी जैसे आपने इनको जैसे बोल रहे कि ये 6 सेकंड बाद बजेंगे, 7 सेकंड बाद बजेंगे, 8 सेकंड बाद बजेंगे, 9 सेकंड बाद बजेंगे। ये कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो आप इनको बजाओगे, बजाने के 6 सेकंड बाद पहली घंटी बजेंगी, 7 सेकंड बाद दूसरी घंटी बजेंगी, 8 सेकंड बाद तीसरी घंटी बजेंगी, 9 सेकंड बाद चौथी घंटी बजेंगी। उसके लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी है? जैसे ही आप टाइम गिनना चालू कर रहे पहले इनको बजाना पड़ेगा। तो वो जो बजाना पड़ता है ना टाइम स्टार्ट करते वक्त, वो है ये +1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी यहाँ तक? चलिए बताइए टोटल टाइम इंटरवल कितना है 5544 अपॉन इंटरवल कितना दिया हुआ है जी 504 दिया हुआ है +1। अब बस दोनों को डिवाइड करो और आंसर निकालो। 504 से डिवाइड करो 5544। 504 1 जा 504, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 5 में से 5 गया 0, नीचे आएगा 4। 504 1 जा 504,
बचा कुछ भी नहीं, तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। कितना आएगा आंसर 11 प्लस 1, 11 प्लस 1 कितना आएगा 12, यानी साथ में कितने बार बजेंगे 12 बार, और इंटरवल कितना रहेगा 504 सेकेंड्स का। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा? अच्छा, और अगर आपका ये लिखने वाला पेपर रहा ना, जिस पेपर में आपको लिख के एक्सप्लेन करना पड़ता है, जैसे मेंस का जो पेपर रहता है, तो वहां पे आप क्या करोगे, इसको रफ वर्क में सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ पे जैसा मैं साथ में पैरेलली सॉल्व कर रहा हूँ, आप क्या करोगे यहाँ पे रफ वर्क में सॉल्व करोगे। ये आपका मेन क्वेश्चन के आंसर में रहेगा, ठीक है। ऐसा गिचड़ा माचड़ नहीं करना वहां पे। ये क्या है, मेरा रफ वर्क है। तो यहाँ पे जो कोंटे में एज में मैं लिखूंगा, ये है मेरा रफ वर्क, और ये है मेरा टोटल, जिसके ऊपर मेरे को मार्क मिलेगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और जब ये एमसीक्यू में ऐसा पूछेगा, तब तो आप कैसा भी लिखो, कुछ भी गिचड़ा माचड़ करो, उससे कोई मतलब रहता क्या? नहीं, फाइनल आंसर से मतलब है हमको। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सोपी है यहाँ तक, समझा पक्के में, सच में समझा? तो क्या बोल रहा है हमको, 4 bells began to toll together and toll respectively at an interval of 6, 7, 8, 9 seconds। क्या बोल रहा है, शुरुआत में आपने 4 बेलों को एक साथ बजाया, तो जो आपने शुरुआत में बजाया वो क्या हो गया +1, है ना। शुरुआत में जब हमने बजा दिया, ये +1 आ गया वहां पे। अब क्या बोल रहा, हर एक बेल 6 सेकंड बाद पहली बेल बजेंगी, 7 सेकंड बाद दूसरी बेल बजेंगी, 8 सेकंड बाद तीसरी बेल बजेंगी, 9 सेकंड बाद चौथी बेल बजेंगी। तो अगले बार वो साथ में कब बजेंगे, ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका निकालना पड़ेगा एलसीएम। इनका एलसीएम निकाले, कितना है 504 सेकेंड, यानी कितना इंटरवल के बाद ये साथ में बजेंगे 504 सेकेंड्स के बाद बजेंगे साथ में। अब हमको निकालना है टोटल कितने बार ये बजेंगे। हमको बोल रहा है 1.54 आवर्स में कितने बार बजेंगे, तो टोटल टाइम दिया हुआ है जी हमको 1.54 आवर्स। हमको काय में चाहिए आंसर, सेकंड में, क्योंकि हमने जो इंटरवल है वो काय में निकाला, सेकंड में। सेम यूनिट रहे तभी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आवर से पहले जाएंगे मिनट में, आवर से मिनट में जाने के लिए काय से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, फिर जो आंसर है वो मिनट में है, हमको मिनट से काय से जाना है सेकंड में, मिनट से सेकंड में जाने के लिए फिर से काय से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो आंसर काय में आएगा जी हमारा सेकंड्स में। कितना आंसर 5544 आया। हमको निकालना है कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये साथ में बजेंगे। सबसे पहले तो जैसे आपने शुरुआत किया, आपने क्या बोला, 4 bells began to toll together, यानी उनको आपने साथ में बजा दिया है। तो जो साथ में पहले ही बजा दिया वो क्या आ गया, वो 1 आ गया, यानी एक बार तो वो ऑलरेडी साथ में बज गई। जैसी घड़ी चालू हुई वैसी वो साथ में बज गई। अब आगे कितने बार बजेंगे वो कैसे निकालोगे, टोटल टाइम जितना दिया हो उसको डिवाइड कर दो इंटरवल से, है ना। इतने टाइम में निकालना, और हमको मालूम कि इतने सेकेंड बाद वो बार बार बजने वाली है। तो टोटल टाइम कितना है जी 5544, डिवाइड बाय इंटरवल कितना है 504, कितने जाएगा 11 था। तो ये दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या है आंसर 11, यानी यहां से 11 बार वो और बजेंगी 1.54 आवर्स में। लेकिन ऑलरेडी वो एक बार जैसे आपने उसको बजाना चालू किया साथ में, तो एक बार ऑलरेडी बज चुकी थी। तो 11 + 1 कितना हो गया 12। तो क्या है आंसर 12 बार बजेंगी और 504 सेकेंड्स के इंटरवल में बजेगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है, चिल मार रहे सब लोग, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, 3 girls started jogging from same point around a circular track। सर्कुलर ट्रैक में 3 लड़कियों ने जॉगिंग करना चालू किया। Each one of them complete round in 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 48 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा, हर एक जन अपना एक सर्कल, जैसे अगर ये हमारा ग्राउंड है, तो पहली लड़की को ये पूरा जहां से अगर चालू कर रहे हैं, तो यहां से घूम के वापस यहाँ पे आने को पहली लड़की को कितना टाइम लग रहा है 24 सेकेंड, दूसरी लड़की को कितना टाइम लग रहा है 36 सेकेंड, तीसरी लड़की को कितना टाइम लग रहा है 48 सेकेंड। आपसे पूछ रहा है कितने टाइम के बाद वो जाके एक पॉइंट में मिल पाएंगे, यानी फिर से वो एक साथ कब मिल पाएंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेम लॉजिक, इनका क्या निकालोगे एलसीएम। तो आप निकालेंगे जी इनका एलसीएम, किसका 24 सेकेंड्स का, 36 सेकेंड्स का और 48 सेकेंड्स का। कैसे निकालते हैं एलसीएम, लिख दो नंबर 24, 36, 48। तीनों नंबर कैसे हैं जी, इवन है। काय के टेबल में आएंगे 2 के टेबल में, 2 12 दा 24, 2 18 दा 36, 2 24 दा 48। फिर से कैसे नंबर है ये, इवन। काय के टेबल में आएंगे 2 के टेबल में, 2 6 दा 12, 2 9 दा 18।
2 12 जा 24। फिर से यह नंबर कैसे दिख रहा है? इवन। काय के टेबल में आएंगे जी? 2 के टेबल में। 2 3 जा 6। 9 आता क्या 2 के टेबल में? नहीं, छोड़ दो उसके हाल पे। 2 6 जा 12। फिर से एक नंबर इवन आ गया। कैसे डिवाइड करेंगे जी? 2 से। 3 जैसा था वैसा, 9 जैसा था वैसा। 2 3 जा 6। फिर से जी कोई नंबर आ रहा है यहाँ पे। हाँ जी आ रहा है 3, तो 3 से कर दो डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अभी भी एक 3 बचा है, तो कैसे डिवाइड कर देंगे? 3 से। जैसे 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 1 1 1। तो एलसीएम क्या आएगा जी हमारा? 1 2 3 4, 4 बार 2, 1 2 3 4 बार 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी यहाँ तक समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 आएगा। और यहाँ पे 16, 3 3 जा 9, तो 16 9 जा निकाल लो। 6 9 जा 54, 9 1 जा 9, 9 प्लस 5 कितना आएगा? 14, 144। तो कितने सेकेंड्स बाद वो जाके वापस से मिलेंगे? 144 सेकेंड्स के बाद। कितने सेकेंड्स के बाद वो वापस जाके मिलेंगे? 144 सेकेंड्स के बाद। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो हमको सेकेंड्स में दिया हुआ है क्या? सिर्फ नहीं, यहाँ पे ऐसा लिखा है 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 24 सेकेंड, 3 मिनट 36 सेकेंड, 4 मिनट 12 सेकेंड दिया हुआ है ऐसा। तो हम क्या करेंगे? इसको हमारे सेकेंड्स वाले फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। सेकेंड्स को क्या में कन्वर्ट करेंगे? मिनट और सेकेंड वाले फॉर्म में। कैसे करते हैं इसको? आप पहले यहाँ पे एक ऐसा नंबर बनाने की कोशिश करते हो जो काय के टेबल में आए? 60 के टेबल में। जैसे 60 2 जा कितना आता? 120। तो आप क्या करेंगे? 144 को क्या लिखेंगे? 120 प्लस। अब 120 इससे छोड़ दो तो कितना बचेगा जी? 120, 144 में से 120 गया तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। अब ऐसा ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको आंसर क्या में चाहिए? मिनट में। और मेरे को एक चीज मालूम है, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड। तो मैंने ऐसा लिखा, तो मैं 120 सेकेंड को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 60 प्लस 24। तो यहाँ पे 60 से जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? 2 मिनट्स। और ये हो गया 24 सेकेंड। क्या है आंसर? 2 मिनट 24 सेकेंड। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? बड़ा सोपी सा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी है क्वेश्चन। इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। और अगर आपको ऐसा कन्वर्ट करना नहीं आता ना, आप यहां से कन्वर्ट कर लो कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते? 60। तो 60 2 जा कितना आएगा? 120, 120 प्लस 20 कितने सेकंड हो गए यहाँ पे? 140 सेकंड। 140 सेकंड आ रहा क्या मेरा? नहीं, 144 सेकंड आ रहा। तो मैं क्या करूंगा? ये ऑप्शन को देखूंगा, 2 मिनट 24 सेकंड। तो 2 इंटू फिर से 60, 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा जी? 120, 120 प्लस 24 कितना आएगा? 144 आ रहा सेम। लेकिन अगर थ्योरेटिकल पेपर है तो आपको ये मेथड से जाना है, ठीक है? फिर आपके पास कोई चांस रहता है क्या? नहीं, फिर आपको ऐसा ही लिखना है जैसा मैंने लिखाया हूं। ये चीज आ जाएंगी करने में कि हम क्या करेंगे? यहाँ पे 144 सेकेंड है, उसको आप हमेशा एक ऐसे नंबर पे ब्रेक करोगे जो 60 के टेबल में आता हो, इसके आसपास का नंबर, इससे छोटा नंबर। तो मेरे को मालूम 62 जा कितना होता? 120। तो मैं क्या करूंगा? इसको 120 प्लस के फॉर्म में लिखूंगा। 120 में कितना जोड़ूंगा तो 144 मिलेगा? 24 जोड़ूंगा। तो अब मैं 120 को क्या लिख सकता हूँ? 62 जा 120 लिख सकता हूँ। ये 60 अभी तक क्या आंसर पूरा काय में था? सेकेंड्स में। मेरे को सेकेंड से काय में जाना है? मिनट में। तो मैं क्या करूंगा? इसको डिवाइड कर दूंगा 60 से। 60 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचा? 2 मिनट। और ये अभी भी काय में? सेकेंड्स में आएगा 24 सेकेंड। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है क्वेश्चन, समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है लॉजिक समझाऊंगा। चलिए क्या बोल रहा है? फाइंड द HCF ऑफ 132, 204, 228। इनका क्या निकालना है जी? आपको HCF निकालना है। HCF क्या रहता है? जो सब में कॉमन आता है। तो आप दो मेथड से जा सकते हैं। आप 132 के फैक्टर निकालो, 204 के फैक्टर निकालो, 228 के फैक्टर निकालो, या तो फिर आप डायरेक्ट जैसे अपन LCM निकालते हैं ना वैसे HCF निकालो। बट जब आप HCF निकालोगे ना तो याद रखना आप वही नंबर से डिवाइड करोगे जिससे तीनों नंबर डिवाइड हो। LCM में हम क्या देखते हैं? कोई भी एक नंबर डिवाइड हो जाए। लेकिन जब HCF निकालोगे वो मेथड से तो आपको हमेशा क्या देखना है कि वो तीनों नंबर उससे डिवाइड होने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ ये पूरे नंबर, क्या है जी? पहला नंबर 132,
दूसरा नंबर क्या है 204, तीसरा नंबर क्या है 228। तीनों कैसे नंबर है, इवन नंबर, कैसे डिवाइड होंगे 2 से। 2 6 जा 12, बचेगा 1, नीचे आएगा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर से पूरे के पूरे नंबर कैसे हैं, इवन, कैसे डिवाइड होंगे 2 से। 2 33 जा 66, 2 51 जा 2, 5 जा 10, बचेगा 1, नीचे आएगा 4, 2 7 जा 14। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो यहाँ पे 33 है, 51 है, 57 है, सब काय के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। 3 11 जा 33, 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, बचेगा 2, नीचे आएगा 7, 3 9 जा 27 आएगा। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 19 है, सबके सब कौन से नंबर है, प्राइम नंबर। तो अभी आगे डिवाइड होंगे क्या, नहीं होंगे। तो अब मैं आगे कुछ भी करूंगा क्या, नहीं। ये जो नंबर है वो क्या हो गया मेरे लिए, मेरा HCF हो गया। देयरफॉर HCF क्या आएगा जी, HCF मेरा पहला नंबर क्या है 2, इंटू दूसरा नंबर क्या है 2, इंटू तीसरा नंबर क्या है 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कैसे निकाले समझा HCF? क्या किया आपने, सबसे पहले जो नंबर से डिवाइड होते वो नंबर से डिवाइड करते गए। कब तक, जब तक यहाँ पे कोई ना कोई प्राइम नंबर नहीं बन जाता। जैसे ही प्राइम नंबर बन गया आपने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 ला सकते क्या, नहीं। वो अगर LCM करते रहते तो लाते थे। यहाँ पे और कुछ कर सकते क्या, हम नहीं कर सकते। तो हमने हमारे आंसर को यहीं पे खत्म कर दिया। अगर ये वाली मेथड हार्ड लग रही तो आप क्या करोगे, 132 है, इसके फैक्टर सेपरेटली निकालो। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 66, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 33, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11। तो 132 के फैक्टर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 आएगा। उसके बाद अगला नंबर क्या है 204, इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 102, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 51, फिर इसको कैसे डिवाइड करेंगे 3 से करेंगे तो कितना आएगा 17। 17 का आगे फैक्टर निकल सकता है क्या, नहीं। तो 204 के क्या फैक्टर बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 100 1 एंड 7 आएगा। कोई भी दिक्कत? उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे किसको, 228 को, तो कितना आएगा 114। फिर से इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 57, फिर नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आएगा 19। तो चलिए यहाँ पे 228 के भी क्या फैक्टर बने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 19। अब देखो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो पहले क्या लिख दिया 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, फिर से क्या लिख दिया 2, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो क्या लिख दिया 3। तीनों में और कोई नंबर कॉमन है क्या, नहीं है, तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना आ गया आंसर 12। तो अगर आपको ये मेथड आसान लगती तो ये मेथड से करो, ये मेथड आसान लगती तो ये मेथड से करो, बस आंसर सही निकालना, आंसर में ब्लंडर करके आना नहीं। उम्मीद है समझाऊंगा, इजी है क्वेश्चन। अगला देखो क्या बोल रहा है, इफ 3 नंबर्स आर 2a 5a 7a व्हाट इज देयर LCM। तो बताओ पहला नंबर क्या बोल रहा है 2a यानी 2 इंटू ए, सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है 5a यानी 5 इंटू ए, तीसरा नंबर क्या बोल रहा है 7a यानी 7 इंटू ए। बोल रहा है आपको निकालना है इनका LCM। LCM कैसे निकालते, पहले देखते कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो क्या आ गया यहाँ पे पहला नंबर a। और कुछ रिपीट हो रहा क्या, नहीं हो रहा, तो बच्चे कुछ नंबर लिख दो, 2 इंटू 5 इंटू 7, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, 70 इंटू a 70a। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। चिल्लर है क्वेश्चन, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत। क्या बोल रहा था, 3 नंबर है 2a 5a 7a, मतलब पहला नंबर है 2 इंटू ए, दूसरा नंबर है 5 इंटू ए, तीसरा नंबर है 7 इंटू ए। जब भी LCM निकालते हैं हम देखते कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको कितने बार लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बार। बच्चे कुछ नंबर जो रिपीट नहीं हो रहे उनको पूरों को लिखना पड़ता है, 2 इंटू 5 इंटू 7, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, 70 इंटू ए, कितना आंसर 70a। आसान है, मैथ्स हार्ड रहता है क्या, नहीं, उसको हम खुद से हार्ड बनाते हैं। क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 1500। तो आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कितना दिया है जी 1500।
उनका HCF दिया हुआ है, HCF ऑफ 2 नंबर कितना दिया हुआ है 10। आपको बोल रहा फाइंड देयर LCM, क्या निकालना है आपको LCM। अब अगर आप लोगों को याद होगा इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्या करे थे जी कि अगर आप HCF को मल्टीप्लाई करते हो LCM से तो आपको मिलता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। याद है वाला फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। किए थे इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व, ये आपका रिवाइज हो जाए करके फिर से दिया हूं ये वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्या रहता प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। चलिए बताइए HCF कितना है जी यहाँ पे 10, LCM हमको वही तो निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना है 1500 का की वैल्यू चाहिए जी, LCM की चाहिए तो 1500 जैसा था वैसे यहाँ पे 10 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 1010 कैंसल। तो बताइए यहाँ पे LCM की वैल्यू कितनी आएंगी 150। कितना है LCM की वैल्यू 150। चिल्लर क्वेश्चन है, बस क्या आना चाहिए आपको ये फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला जी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। यानी HCF को जब आप LCM से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या रहेगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। याद रहेगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या रहता प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। याद रखिएगा, क्या याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। अगर लिखने वाला पेपर रहे तो ये फॉर्मूला मेंशन करना है इसके पहले। क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर रहेगा HCF इनटू LCM। तो ये थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन देता है। और अगर आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है MCQs वाला तो डायरेक्ट ये मेथड से सॉल्व कर देना। क्या रहा हमारा आंसर 150। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और। क्या बोल रहा है, अ नंबर x इज डिवाइडेड बाय 7। यानी एक नंबर है x जो काय से डिवाइड होता है 7 से। व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 16 इट लीव्स अ रिमाइंडर 3। रिमाइंडर डायरेक्टली दिया है कि सब्ट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं, डायरेक्टली दिया हुआ है तो रिमाइंडर को ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। अब तो ये आ गया होगा यार, अब अगर नहीं आया ना तो फिर बंटाधार हो जाएगा अपना। आ गया ये पक्के में। यहाँ पे रिमाइंडर डायरेक्टली दिया हुआ है तो प्लस रिमाइंडर, जहाँ पे हम 2 नंबर ये अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ रहा 4, 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ रहा 5। ऐसे केसेस में जब भी हम निकालते तो हम क्या करते दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालते कि जो नंबर से डिवाइड कर रहे माइनस जो रिमाइंडर आ रहा है कितना आ रहा। अगर सब में सेम आ रहा है तो उसी को हम क्या लेते हैं रिमाइंडर, और उसको हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। वहां पे याद रहेगा, पक्के में याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आपको बोल रहा है आपको लीस्ट वैल्यू निकालना है क्या की x की। तो हम पहले यहां से देखते हैं, व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 16 इट लीव्स रिमाइंडर 3। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम बहुत देख चुके हैं। हम इनका क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। किसका LCM निकालेंगे जी, 8, 12 और 16 का। तो चलिए 8, 12 और 16 का LCM निकालते। इवन नंबर है, कैसे डिवाइड होंगे 2 से। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। फिर से इवन नंबर है, कैसे डिवाइड होंगे 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। फिर से इवन नंबर है, कैसे डिवाइड होंगे 2 से। 2 1 ज़ा 2, 3 डिवाइड होता क्या नहीं, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 दिख रहा है इवन नंबर, कैसे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1 ज़ा 2, 3 डिवाइड होता क्या नहीं, 2 1 ज़ा 2। उसके बाद यहाँ पे 3 आ रहा, 3 कैसे डिवाइड होगा 3 से, तो आ गया 1 1 1। तो बताइए LCM क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कितने बार 2 आया, 4 बार, एक बार आया 3। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा कितना आएगा 48 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी यहाँ तक समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हमारा LCM ये नंबर का कितना आ गया 48। कितना है हमारा LCM 48। बट आप यहाँ पे नंबर देखो 148, 149, 150, 147। ये हमारे 48 से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो पहले टर्म पे काम चलेगा क्या, नहीं, हमको दूसरी तीसरी टर्म्स में जाना पड़ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली हमको तीसरी टर्म में जाना पड़ सकता है ना। तो चलिए हम बनाएंगे हमारा फॉर्मूला।
तो हम निकालेंगे हमारी रिक्वायर्ड नंबर। चलिए बताइए रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा, जो हमारा एलसीएम है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एन से, और इस केस में रिमाइंडर को करेंगे ऐड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको रिमाइंडर डायरेक्टली दिया हुआ है। हम यहाँ पे रिमाइंडर को करते थे सब्ट्रैक्ट। अगर हम रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर करके निकाले रहते हैं ना कि 1 डिवाइडेड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर 4, तो कितने का डिफरेंस है 2 का। 1 डिवाइडेड बाय 7 लीव्स रिमाइंडर 5, कितने का डिफरेंस है 2 का। कॉमन डिफरेंस निकाल रहे, उस केस में रिमाइंडर आता तो हम क्या करते थे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते थे। डायरेक्टली रिमाइंडर दिया है तो इसको ऐड करेंगे। तो चलिए बताइए रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा जी हमारा। एलसीएम कितना है 48 है क्या जी, 48 एन प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास यहाँ पे 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। अब आप एक चीज बताइए 48 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आसपास का नंबर हमको मिलेगा। हमको लेना पड़ेगा 3, है ना। ये चीज समझ जाएंगे ना। यहाँ पे 4 है, 4 3 12, इसके आसपास की वैल्यू आ रही है ना। तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हम लिखेंगे व्हेन n इक्वल टू 3। तो हमारा जो नंबर है क्या आ जाएगा हमारा नंबर, देयरफॉर जो हमारा नंबर है वो क्या बन जाएगा हमारा 48 इंटू 3 प्लस 3, 8 3 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, तो 144 प्लस 3, 144 प्लस 3 कितना आएगा 147। तो ये नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? हाँ जी है। लेकिन 147 ही नंबर है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? हमको बोल रहा है अ नंबर x इज डिवाइडेड बाय 7, यानी जो नंबर है हमारा वो नंबर को कैसे डिनोट किया उसने x से। तो ये नंबर को जब आप डिवाइड करते हो 7 से, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 मतलब वो नंबर एग्जैक्टली 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे x हमारा 7 से डिवाइड होता है क्या 147 है, 7 से डिवाइड होगा क्या? हाँ जी होगा, 7 2 ज़ा 14, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 7, 7 1 ज़ा 7, बचा 0, 0 रिमाइंडर आ गया ना, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो आप लिखेंगे एंड x इज डिवाइडेड बाय 7, देयरफॉर हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना आ रहा है हमारा 147। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। सोपी है क्वेश्चन, जैसे पहले सॉल्व करके आया वही है, बस यहाँ पे उसने लैंग्वेज को थोड़ा सा कर दिया है चेंज। ऐसे चेंज लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आपको करना आना चाहिए कि अगर वो पेपर में कुछ भी घुमा के दे दे तो आप एकदम लट्टू जैसे घूमते रहे, वैसा होना नहीं चाहिए। आप यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, और थोड़ा सा भी अगर कुछ भी घुमा के पूछता है तो आपको वो सॉल्व करना आना चाहिए। क्योंकि कंसेप्ट चेंज हो रहा है क्या? नहीं, सेम कंसेप्ट लगा रहे हैं, बस यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो चेंज हो रही है। क्या बोल रहा है? एक नंबर है x जो डिवाइड होता है 7 से, और हमको वही नंबर निकालना है जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, वो क्या है हमारा x। हमको x की वैल्यू निकालना है। व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 12 एंड 16 इट लीव्स रिमाइंडर 3। हर केस में सेम रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर डायरेक्टली दिया हुआ है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके निकालना पड़ रहा है क्या? नहीं। ऐसा जब भी रिमाइंडर दिया रहता है तो यहाँ पे हमेशा क्या करते हैं प्लस रिमाइंडर, यानी एलसीएम के मल्टीपल में हम रिमाइंडर को ऐड करते हैं। लेकिन अगर हम वाला केस लेते थे जहाँ पे हमको रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर करके निकालना पड़ता था, उस केस में हमेशा यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आता है माइनस रिमाइंडर। ये चीज याद रखना, अगर ये चीज याद नहीं रखे तो आगे जाके बहुत घापे मारोगे आप पेपर में। आपको पूछ रहा है द लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज, x की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ सकती है। तो हमने क्या किया, रिक्वायर्ड नंबर निकाला। वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो रिमाइंडर 3 दे रहे हैं इनका क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। तो 8 12 और 16 का हमने एलसीएम निकाला, कितना है जी 48। 48 ये नंबर से हद से ज्यादा छोटा है, तो फर्स्ट टर्म से काम चलेगा क्या? नहीं। सेकेंड टर्म देखो 48 2 जा लिए तो 52 जा कितना होता 100। अभी भी हम इसके आसपास है क्या? नहीं है। अगर ये 50 एज्यूम करो 53 जा 150, आसपास आ रहे इसके, तो हमको जो टर्म लेना है कौन सी लेना पड़ेगा, थर्ड टर्म। तो व्हेन n इक्वल टू 3, तो जो हमारा नंबर है कैसे डिनोट कर रहे हैं x से, क्या आएगा 48 इंटू 3, 48 इंटू 3 कितना है 144 प्लस रिमाइंडर कितना है 3, तो 144 प्लस 3 कितना है 147। अब हमारा ये नंबर सही है कि नहीं है कैसे चेक करेंगे? हमको बोल रहा है जो नंबर x है वो डिवाइड होता है 7 से,
तो अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो गया तो हमारा आंसर सही है। तो 7 से डिवाइड करके देखो, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, डिवाइड हो रहा, तो ये रहेगा हमारा रिक्वायर्ड नंबर, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी 147। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। और क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is 99 and their SCF is 9 is। आपको ऐसे नंबर बताना, ऐसे कितने नंबर ऑफ पेयर आप बना सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स के जिनका सम कितना हो 99 और उनका SCF कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो चलो देखो, हम सादा सिंपल, दोनों का सम कितना आना चाहिए 99 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जो 9 के टेबल में आए। क्यों? क्योंकि SCF कितना चाहिए जी हमको 9 चाहिए। SCF 9 कब आएगा? जब वो नंबर 9 के टेबल में आता होगा, पहले नंबर में और दूसरे नंबर में, दोनों में 9 आना चाहिए, यानी दोनों किसके टेबल में आना चाहिए 9 के टेबल में। तो हम शुरुआत 9 1 जा से करते हैं। 9 1 जा कितना होता है 9। तो मैंने पहला नंबर क्या ले लिया 9 लिया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताइए दोनों का सम कितना आना चाहिए 99। तो 99 में से 9 गया तो दूसरा नंबर क्या बचेगा जी 90 बचेगा। तो पहला सेट क्या बना 9 और 90, दोनों का SCF निकाल के देखो कितना आएगा 9 आएगा, क्योंकि 90 को आप क्या लिख सकते हैं 9 × 10। तो यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो क्या कॉमन निकला दोनों में SCF 9 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये भी देख लो, 90 को आप क्या लिख सकते हो 9 × 10। SCF निकालते हो सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर देखते हैं, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, तो क्या आ गया उनका SCF 9 आया। तो इस केस में मेरा SCF कितना आ गया 9 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? याद रखना लेकिन उनका एडिशन कितना आना चाहिए 99, जिनका सम क्या आना चाहिए 99। चलो दूसरा नंबर मैं क्या देखूंगा 9 2 जा कितना होता है। 9 2 जा कितना होता है जी 18 होता है। अब 18 है, दोनों का सम कितना आना चाहिए 99 आना चाहिए। तो 99 में से क्या निकाल दूंगा मैं 18 निकाल दूंगा। 99 में से 18 निकालो, कितना आएगा, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 8, तो आया 81। 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 9 जा 81। अब आप यहाँ पे पैटर्न करो, 9 1 जा आया तो यहाँ पे 9 10 जाता है, यहाँ पे 9 2 जा आया तो देखो यहाँ पे 10 के बजाय आप क्या आ गया 9 आ गया। पैटर्न फॉलो करते रहना। तो चलो देखो, अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, दोनों में 9 रिपीट हो रहा है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, फिर कोई रिपीट हो रहा क्या? नहीं। तो जो नंबर रिपीट होता है सिर्फ और सिर्फ उसको क्या लेते हैं SCF। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो इस केस में भी SCF कितना आएगा जी मेरा 9 आ गया। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तीसरा मैं क्या करूंगा 9 3 जा लूंगा। 3 9 जा कितना होता 27 होता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताइए यहाँ पे दूसरा क्या बचेगा 99 में से मैं कितना निकाल रहा हूँ 27 निकाल रहा हूँ। यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 7, 72। ये कितना जाता 9 8 जा 72 आ रहा। अब देखो फिर से, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है ना। तो इस केस में भी हमारा SCF कितना आएगा 9 आएगा। उसके बाद 9 4 जा 4 9 जा कितना होता जी 36 होता। अब चलो सब्ट्रैक्ट करो, 99 में से कितना निकालना है 36, तो यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 6, तो यहाँ पे आएगा 63, यानी क्या आया 7 9 जा 63। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। फिर से हमारा SCF जो दोनों में कॉमन है वो कितना है 9, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, चेंज हो जा रहा हो रहा। फिर उसके बाद क्या करेंगे 5 9 जा 45। 45 को सब्ट्रैक्ट करो, 99 में से 45 गया, यहाँ से कितना बचेगा जी 4 बचेगा। यहाँ पे 9 में से गया तो 54 बचेगा। 54 आया। 54 को आप क्या लिख सकते हैं 6 9 जा 54। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो इस केस में भी हमारा SCF कितना है जी, यहाँ पे भी हमारा SCF आया 9। अब देखो, अगर मैं अगला लेना चाहूँ तो 9 6 जा, 9 6 जा ऑलरेडी मैं कंसिडर कर चुका हूँ, है ना। 9 6 जा कितना होता 54, 54 ऑलरेडी आ गया यहाँ पे। अब मैं 54 45 मतलब इसी को फिर से घुमा के लिखूँ तो कोई मतलब आएगा क्या? नहीं। तो ऐसे में कितने पेयर बना चुका जिसका सम 99 आए और SCF 9 है? कितने पेयर बने जी 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ कितने पेयर बनाया मैंने 5 पेयर बनाया। सोपी है, समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। क्या बोल रहा
कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के बना सकते हैं जिनका सम आना चाहिए 99, एचसीएफ आना चाहिए 9। एचसीएफ मतलब दोनों में जब आप कॉमन नंबर देखते हो तो वहां पे क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 9 को छोड़कर और कुछ आना नहीं चाहिए। तो मेरे को ऐसा नंबर चाहिए तो मैं सबसे पहले शुरुआत कैसे करूंगा, 9 1 जा 9 लेके 9 आ गया। दोनों का सम कितना है 99, तो 99 में से 9 गया तो कितना नंबर बचा 90। 90 आता है 9 के टेल में, हाँ जी 9 10 जा 90। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो गया 9। फिर मैं बस 9 का टेबल इधर लगाते गया, जो भी नंबर आते गए उनको इधर लिखते गया। और जब मैं 9 6 जा करने जाऊंगा तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे 9 6 जा प्रेजेंट है, तो मेरे को आगे जाने की जरूरत है क्या, नहीं। तो ऐसे कितने केस बना पाया मैं, 1 2 3 4 5। ये चीज समझी, 9 2 जा 18 लिया। जब 18 लिया तो मैं 99 में से 18 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना है 81। 81 क्या आता है 9 9 जा 81। तो यहाँ पे भी ये भी 9 के टेबल में आता है, ये भी 9 के टेबल में आता है ना। तो दोनों का फैक्टर क्या है, एचसीएफ फिर से 9 आया। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, और कुछ कॉमन रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। था एचसीएफ कितना आएगा यहाँ पे 9 आएगा। समझा पक्के में। ऐसे कितने पेयर बना पाया आप यहाँ पे 5 पेयर। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी है क्वेश्चन। बस थोड़ा सा क्या लगाना है, दिमाग। जिसने दिमाग लगा लिया उसको ये मार्क मिल गए। कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपी है, समझा पक्के में। अब देखो क्या बोल रहा है, 2 नंबर, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4। तो बोल रहा है पहला नंबर अपॉन दूसरा नंबर, ये दिया हुआ है 3/4। इस केस में हमेशा हम क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल लेते, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। तो पहला नंबर क्या बनेगा n1 3x, दूसरा नंबर n2 क्या बनेगा 4x। क्या बोल रहा है, देयर एलसीएम इज 120। आपको बोल रहा है इनका एलसीएम दिया हुआ है कितना 120। एलसीएम कैसे निकालते जी, एलसीएम निकालने का तरीका है, देखो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको लिखो एक बार, बचे कुछ नंबरों को लिख दो। यहाँ पे क्या नंबर है 3, यहाँ पे क्या नंबर है 4, यानी क्या मिला 120 इक्वल टू 3 4 द 12x। हमको चाहिए x की वैल्यू, यहाँ पे 12 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो 120/12। 12 के टेबल में 120 कितने का आएगा 10 का, 12 1 जा 12 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी 10। आपको बोल रहा है निकालो सम ऑफ नंबर्स। क्या निकालना है हमको, सम ऑफ नंबर्स, यानी n1 प्लस n2। n1 की वैल्यू कितनी है 3x प्लस n2 की वैल्यू कितनी है 4x। 3 + 4 कितना आएगा 7x, यानी 7 × x की वैल्यू कितनी निकाले 10। 7 10 जा कितना आएगा 70। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सोपी है क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड रहता है क्या, नहीं, बड़ा आसान है। बस थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना आना चाहिए। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4, यानी पहला नंबर अपॉन दूसरा नंबर क्या है 3:4। ऐसे केसेस में हमेशा हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, यानी जो नंबर काटने के बाद 3/4 आएगा वो नंबर को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं x। इसको हम क्या बोलते हैं, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये है यहाँ का रीजन। क्या लेते हैं, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। तो जैसे आप एक कॉमन मल्टीपल लेते हो, ऊपर वाला नंबर हो जाएगा इक्वल टू ऊपर वाला नंबर, नीचे वाला नंबर इक्वल हो जाएगा नीचे वाला नंबर से। तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 3x, n2 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 4x। बोल रहा है इनका एलसीएम दिया हुआ है 120। कितना दिया हुआ है इनका एलसीएम 120। अब आपको निकालना है एलसीएम किसका, 3x और 4x का। कैसे निकालेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखो, x रिपीट हो रहा है उसको लिख दे एक बार। उसके बाद क्या है नंबर 3 है और 4 है, 3 4 द 12x। बट हमको यहाँ पे एलसीएम कितना दिया हुआ है जी, एलसीएम की वैल्यू दी है 120। हमने एलसीएम कितना निकाला 12x, यानी 12x इक्वल हो जाएगा 120 से x की वैल्यू चाहिए तो 120/12। 12 के टेबल में 120 आता है, हाँ जी कितने था 10 था। आगे x की वैल्यू कितनी आ गई 10। आपको निकालना है सम ऑफ 2 नंबर्स। क्या निकालना है, सम ऑफ 2 नंबर्स। क्या आएगा n1 प्लस n2। n1 कितना है 3x, n2 कितना है 4x, 3 + 2 7x। x की वैल्यू कितनी है 10, यानी 7 × 10, 7 10 जा 70। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा सबको, पक्के में समझा, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है,
द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18, 21, 28 इज। आपको निकालना है ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है 4 डिजिट का जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो इन नंबर से। ठीक है, कैसे करेंगे? एग्जैक्टली डिविजिबल बोल रहा है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब जो इस केस में रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल कब होता है? जब फाइनल रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आती है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज कौन सा रहता? किसी भी चीज का किसी भी चीज का सबसे बड़ा नंबर जब आपको लिखना पड़ता है ना, तो सब 99 लिख देना। जैसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या आएगा? 99। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या आएगा? 999। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या आएगा? 9999। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा यहाँ तक? अब आपको क्या बताना है? एक ऐसा नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 12 से भी, 18 से भी, 21 से भी, 28 से भी। वो नंबर कौन सा रहेगा? जो इसका क्या रहेगा? कुछ ना कुछ एलसीएम रहेगा। क्या रहेगा उसका? एलसीएम रहेगा। चलिए निकालते हैं एलसीएम। क्या आएगा जी एलसीएम? एलसीएम किसका निकालना है? एलसीएम ऑफ किसका निकालेंगे? 12, 18, 21, 28। एलसीएम निकालना तो बहुत आसान है। बनाओ खाचा। यहाँ पे आ गया 12, 18, 21, 28। इवन नंबर दिख रहे, कैसे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 21 को उसके हाल पे छोड़ दो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर से कौन से नंबर दिख रहे जी? यहाँ पे इवन दिख रहे। जब तक इवन दिखते रहा कैसे डिवाइड करोगे? 2 से। 2 3 जा 6, 9 को उसके हाल पे छोड़ दो, 21 को उसके हाल पे छोड़ दो। 14 आता क्या? हाँ जी, 2 7 जा 14। अब एक भी इवन नंबर दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, तो 2 को मारो गोली। अगला किसको देखेंगे? 3 को। 3 दिख रहा है यहाँ पे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। और यहाँ पे 7 जैसा था वैसा। फिर से 3 दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। फिर से कैसे डिवाइड करूंगा? 3 से। 1 जैसा था वैसा। 3 1 जा 3, 7 को उसके हाल पे छोड़ दो। फिर अब कैसे डिवाइड करेंगे जी? 7 से। क्या आ गया? 1 1 1 1। तो एलसीएम क्या रहेगा? इन लोगों का मल्टीप्लीकेशन, यानी किसका मल्टीप्लीकेशन? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 आएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से। 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 कितना आएगा? 25। तो कितना है जी एलसीएम इनका? 252। क्या है हमारी एलसीएम की वैल्यू? 252। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? सच में समझा? अब आप देखो, हमको देखना है 252 क्या है हमारा एलसीएम। अब हमारा 252 किसी के टेबल में 252 इनसे बहुत छोटा नंबर है ना? 3 डिजिट का नंबर, और हमको कहाँ में जाना है? 4 डिजिट के नंबर में। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम क्या करते हैं? ये नंबर को डिवाइड करके देखते हैं और देखते हैं इसका रिमाइंडर कितना आता है। तो हम क्या करेंगे? जो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर है 9 9 9 9, इसको डिवाइड कर देंगे किससे? हमारे एलसीएम से, यानी 252 से। और देखेंगे हमारा क्या आंसर आ सकता है। 4 दा ले सकते क्या? 4 5 दा 20, 4 2 दा 8 नहीं बड़ा हो जाएगा। कितने दा लेंगे? 3 दा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7। 9 में से 6 गया, कितना बचेगा? 3। 9 में से 5 गया, कितना बचेगा? 4। 9 में से 7 गया, कितना बचेगा? 2। और यहाँ पे नीचे आ गया 9। 252 में इसके आसपास की वैल्यू कितने दा ट्राई कर सकते? 9 जाएगा क्या? 9 2 जा 18, कैरी 1, 5 9 जा 45, 45 प्लस 1 46, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 22। हाँ जी आ रहा है। कितने जा? 9 जा रहा है। कितना? 2 2 6 8। कितना बच रहा रिमाइंडर? यहाँ से बचा 1, ये कट के हो जाएगा 13। 13 में से 6 गया, कितना बचेगा? 7। ये बोरो 1 किया तो कट के हो जाएगा 3। 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 171। कितना आ रहा है? 171। तो आप लिखेंगे when 9999 is डिवाइडेड बाय हमारा जो एलसीएम था 252
इट गिव्स रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर दे रहा है जी, 171। देयरफॉर हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या रहेगा, ऐसा कौन सा नंबर रहेगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 252 से, वो नंबर रहेगा जब आप 999 में से 171 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। याद है, जब भी आप ये ओरिजिनल नंबर में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको एक ऐसा नंबर मिलता है जो एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा 252 से। याद है, शुरुआत में भी बताया, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी बताया, और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में भी बताया हूं। याद रहेगा पक्के में। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या रहेगा, सबसे बड़ा नंबर क्या था, 9999। ये एग्जैक्टली डिविजिबल है क्या 252 से, नहीं। और हमेशा हमको यहाँ पे क्या चाहिए, जो भी एलसीएम है उसका मल्टीपल आना चाहिए। तो 999 मल्टीपल है क्या, नहीं। लेकिन एक ऐसा नंबर मल्टीपल मिल सकता है जब मैं इसको रिमाइंडर से क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट, -171 प्लस रिमाइंडर आता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ जाएंगी जी, यहाँ पे 0 आ जाएंगे। तो चलो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8, 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा 2, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, 9828। क्या है आंसर, 9828। अब हमने जो आंसर निकाला वो सही है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे, क्या बोला था क्वेश्चन में कि ये जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, यानी जो हमने एलसीएम की वैल्यू निकाले ना उससे ये नंबर को एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, यानी रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। चलो निकाल के देखते, 252 से डिवाइड करो इसको 9828 को, करेंगे 3 जा कितना आएगा 756। यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6, इकट्ठ हो जाएगा 7, 7 में से 5 गया तो 2, ये हो जाए, ये था हमारा 9, 9 में से 7 गया तो 2, और नीचे आ गया 8, 2 2 6 8, 2 2 6 8 कितने जा सकता, चलिए ट्राई करते हैं 252। अच्छा यहाँ पे हमने निकाला है 252, 9 जा 2 2 6 8, कितने जा रहा 9 जा कितना 2 2 6 8, कितना है रिमाइंडर 0, एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप का एक क्वेश्चन इससे पहले भी हम देख के आए है ना, शुरुआत में देखे थे। चलिए क्या बोल रहा है यहाँ पे हमको, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालो जो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 12 से भी, 18 से भी, 21 से भी और 28 से। कैसा रहना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल जब भी रहा तो याद रखना रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई जी, 0। तो आप यहाँ पे जो प्लस रिमाइंडर करते तो क्या करोगे, +0। यहाँ पे हमेशा प्लस के पहले क्या रहता, मल्टीपल रहता है ना, एलसीएम इंटू एन लिखते हैं ऐसा। एलसीएम इंटू एन का ही मतलब क्या होता है, वो एलसीएम के टेबल में कहीं ना कहीं आता है। तो हमको यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जो एलसीएम के टेबल में आए। लेकिन हमको बोला ग्रेटेस्ट नंबर देखो, तो हमने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर देखा हो, क्या है 9999। तो हमने देखा है 9999 हमारे एलसीएम में आता है कि नहीं आता। हमने एलसीएम निकाला है सब नंबर का, कितना है 252। हमने 252 से इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिल गया 171। तो जब हम 999 को डिवाइड करते हैं 252 से तो कितना रिमाइंडर मिलता है 171। मेरे को क्या बात चाहिए यहाँ पे, एक ऐसा नंबर जो एलसीएम के टेबल में आना चाहिए, है ना, जो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जो सबसे बड़ा नंबर था उससे यहाँ पे जो रिमाइंडर है उसको क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जैसे मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा मेरे को एक ऐसा नंबर मिलेगा जो एग्जैक्टली एलसीएम के टेबल में आता होगा। तो यहाँ पे 9999 नंबर था, उसको मैंने उसके रिमाइंडर से कर दिया सब्ट्रैक्ट। तो 9999 को जब मैंने 171 से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला 9828। अब देखो ये एलसीएम के टेबल में आता है कि नहीं आता। तो मैंने 252 से 9828 को डिवाइड किया तो कितना आ रहा है आंसर 39 था। पूरा आंसर डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, यानी ये है मेरा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्या आंसर 9828। समझा पक्के में। अगर यहाँ पे बोलता है कि व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय अमका ढमका एग्जैक्टली डिविजिबल के बजाय देता है गिव्स रिमाइंडर 1, क्या लिख देता है यहाँ पे गिव्स रिमाइंडर 1। तो यहाँ पे मैं +0 की जगह क्या लिखता +1 लिखता, और यहाँ पे आंसर में मैं क्या करता 1 को ऐड कर देता। जैसे 1 को ऐड करता तो क्या था 9829। क्या था आंसर उस केस में 9829। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पे क्या बोला है एग्जैक्टली डिविजिबल बोला है। एग्जैक्टली डिविजिबल कब होता है जब रिमाइंडर कितना है 0। तो आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। अब आज के दिन का
और आपके ये टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के बाद आपका एचसीएफ और एलसीएम हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक की ओर। क्या बोल रहा है? द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट सिग्नल पॉइंट चेंज आफ्टर 45 सेकेंड्स, 75 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। पहली ट्रैफिक लाइट 45 सेकेंड्स में बदलेंगे, दूसरी ट्रैफिक लाइट 75 सेकेंड्स में बदलेंगे, तीसरी ट्रैफिक लाइट 90 सेकेंड में बदलेंगे। इफ ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 7:20 में। ठीक है, टाइम हुआ था 7:20 तब ये सबके सब एक साथ चेंज हुई। आपको बताना है कि अब अगला चेंज कब आएगा, जब ये सबके सब एक साथ चेंज होगी। कैसे निकालेंगे जी? आप करेंगे यहाँ पे इनका निकालेंगे एलसीएम। किसका है? एलसीएम निकालेंगे। पहली लाइट कितने सेकंड में चेंज हो रही? 45 सेकंड्स में। दूसरी लाइट कितने सेकंड में चेंज हो रही? 75 सेकंड्स में। तीसरी लाइट कितने सेकंड में चेंज हो रही? 90 सेकंड्स में। तो इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम। चलिए निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? पूरे नंबर्स को लिख दो। पहला नंबर है 45, दूसरा नंबर है 75, तीसरा नंबर है 90। 90 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। काय के टेबल में आएगा? 2 के टेबल में। 45 को उसके हाल पे छोड़ दो, 75 को उसके हाल पे छोड़ दो, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 45। अब ये दोनों के दोनों काय के टेबल में, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, सबके बेस में क्या दिख रहा है? 5। तो पक्के में काय के टेबल में आएगा? 5 के टेबल में। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, बचेगा 2, नीचे आएगा 5 आएगा। पक्के में समझ रहा है? सच में समझ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका यहाँ पे क्या आएगा? 5 1 जा 5, तो बचा 2, नीचे आएगा 5, 25, 5 5 जा 25। यहाँ पे 5 के टेबल में 45 कितने ज्यादा? 5 9 जा 45। उसके बाद यहाँ पे 9 है, 15 है, दोनों के दोनों काय के टेबल में आएंगे? 3 के टेबल में। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। फिर से 3 आ रहा है, कैसे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 1 जा 3, 5 डिवाइड होता है क्या? नहीं, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। 3 1 जा 3, अब 5 बचा सिर्फ और सिर्फ, तो कैसे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 1 जा 5। तो चलिए बताइए एलसीएम क्या आएगा? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? सच में समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए कितना मिलेगा? 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 33 जा 90, 95 जा 450। तो कितना है यहाँ पे? 450 सेकेंड्स। कितना है यहाँ पे जी टाइम हमारा? 450 सेकेंड्स। कितने सेकेंड बाद अब ये साथ में ब्लिंक करेंगे? 450 सेकेंड्स के बाद में ब्लिंक करेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा यहाँ तक? अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पे तो ऐसा 450 सेकेंड वाला लॉजिक कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं। तब हमको इसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट और सेकेंड्स में। काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट और सेकेंड्स। कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था, इसको किसके टेबल में लेके आओ? 60 के टेबल में। 61 जा कितना होता? 60, 62 जा 120, 63 जा 180, 64 जा कितना आएगा जी? 64 जा 24, 65 जा 5 6 जा 30, तो 300, 66 जा 6 6 जा 36 आया 0, 67 जा 7, 6 7 जा 42, था 420 आ रहा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 450 सेकेंड्स को मैं क्या लिखूंगा? 420 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स लिखूंगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब मैं 420 को क्या लिख सकता हूँ? 60 इंटू 7, यानी 7 इंटू 60 प्लस 30। अभी भी आंसर का है मैं सेकेंड्स में, बट 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड। तो यहाँ पे 7 इंटू 60 है, तो ये क्या हो जाएगा? 7 मिनट, और ये हो जाएगा 30 सेकेंड। ये कन्वर्ट करना आ गया सबको? पक्के में आ गया? ये चीज़ पढ़े हो 11th में, तो पक्के में पढ़े होंगे, है ना? हमेशा क्या करना है? इसको 60 का फैक्टर बनाने की कोशिश करना। यहाँ पे जैसे आप इसको 60 से डिवाइड कर दोगे, ये नंबर क्या में बन जाएगा? मिनट आया। तो क्या है आंसर? 7 मिनट 30 सेकेंड्स। यानी जो टाइम पे वो चालू हुआ था उसके 7 मिनट 30 सेकेंड्स के बाद ये फिर से वापस से एक साथ ब्लिंक करेंगे। पहले बार कब ब्लिंक हुए थे? 7 और 20 मिनट
15 सेकेंड्स। अब इसमें मेरे को क्या जोड़ना है, 7 मिनट 30 सेकेंड। तो बताओ कितना मिलेगा, 30 प्लस 15 कितना होगा, 45 सेकेंड। 20 प्लस 7 कितना आएगा, 27 मिनट। और ये 7 जैसा था वैसा, देयरफॉर ये साथ में ब्लिंक कब करेंगे, 7 आवर। अगर थ्योरेटिकली लिखना है तो ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर they will change again simultaneously at 7 hour 27 minute 45 seconds आएगा। तो क्या है, 7 27 45 यानी ऑप्शन बी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, याद रखना पहले आप ये लिखोगे, ये लिखने के बाद फिर ये लिखोगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। फिर से देख लीजिए एक बार क्या बोल रहा है, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट सिग्नल पॉइंट चेंजेस एट every 45 seconds, 75 seconds, 90 seconds respectively. If all changes simultaneously at 7 hour 20 minutes 15 seconds, यानी 7:20 और 15 सेकेंड में वो क्या हुए थे, चेंज हुए थे। तो आपको पूछ रहा है फिर से एक साथ वो साइमल्टेनियसली कब चेंज होंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका निकालोगे एलसीएम। तो एलसीएम आप 45, 75 और 90 कितना आता, 450 सेकेंड। हमको यहाँ पे आंसर सेकेंड में दिया हुआ है क्या, नहीं, हमको तो ऐसा दिया है 7:27 45 सेकेंड, है ना। तो 7 आवर 27 मिनट 45 सेकेंड यानी आंसर और मिनट और सेकेंड में। तो यहाँ पे 450 सेकेंड छोटी वैल्यू है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा किस में कन्वर्ट होंगी, मिनट में होंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिनट में तोड़ने की कोशिश करेंगे जो 60 के टेबल में आए। तो हम क्या करेंगे, 61 दा कितना होता, 60, हम कहे 67 दा, 67 दा कितना होता, 420। तो मैंने क्या किया, 450 को लिखा, 420 प्लस 30। अब मेरे को मालूम 420 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 इंटू 7, तो 60 इंटू 7 हो गया 420 प्लस 30। ऐसा क्यों लिखा, 60 इंटू 60 ऐसा दिया हुआ है। तो जैसे ही मैं वहां से 60 को हटा दूंगा तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। यानी मैंने इसको क्या किया, डिवाइड बाय 60 किया। जब आप मिनट से सेकेंड्स में जाते तो आप क्या करते, मल्टीप्लाई बाय 60। तो जब आप सेकेंड से मिनट में जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60। तो जैसे यहाँ पे 60 से डिवाइड किया तो हो गया 7 मिनट और ये 30 सेकेंड। यानी अगले 7 मिनट और 30 सेकेंड के बाद वो फिर से चेंज होंगे। तो हमने देखा कितने टाइम में होगा, पहले कब हुए थे, 7:20 15 सेकेंड में। अभी हमको इसमें ऐड करना है कितना, 7 मिनट और 30 सेकेंड। तो यहाँ पे 15 प्लस 30 कितना सेकेंड हो गया, 45। 20 प्लस 7 27 मिनट और यहाँ पे आ गया 7। यानी दे विल चेंज अगेन साइमल्टेनियसली एट 7:27 मिनट 45 सेकेंड पे। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसी के साथ आपका एलसीएम और एचसीएफ होता है समाप्त। उम्मीद है आप लोगों को ज़्यादा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो मेरे को आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ज़्यादा अच्छे से सारे टॉपिक सॉल्व करना होगा। चलिए हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।